महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। परमेश्वर ने कहा, कबीर साहब ने कहा, स्वामी जी यदि प्रारब्ध का कष्ट भोगना ही पड़ गया तो भक्ति की क्या आवश्यकता है फिर? अगर किसी के संस्कार में दुख है और दुख है भोगना ही पड़ेगा, फिर भक्ति ने शर्म में मारेंगे। क्या आवश्यकता है इस भक्ति की? कौन करेगा भक्ति? क्या आवश्यकता परमात्मा की? वो भक्ति इससे हटकर है और वो मंत्र मेरे पास है। अपने आत्माओं जो दुखी व्यक्ति है उसको तो संकेत चाहिए। उसने तभी पूछा कि आप कौन हो भाई? हे भगत जी आप कहाँ रहते हो? अब वो लाल कपड़े पहन रखे, सारी उम्र संस्कृत बोली, उसने तो महाराज जी समझ रहे। और परमात्मा बैठे एक सिंपल वेशभूषा में। उसने न्यू कहा, भगत जी कहाँ रहते हो आप? आपका कहाँ ठिकाना है? परमात्मा ने बताया, भाई मैं दानक सू दुल्हा हूँ और नीरू का पुत्र हूँ, ऐसे ऐसे हमारी चौपड़ी वहां रहा करूँ। अब परमात्मा ने ये बताना इसलिए अनिवार्य समझा कि जैसे न भगवान चाहिएगा तो आ जाएगा, और जब ब्राह्मण पने में होगा क्यों उसमें छुआछूत बहुत गणी थी तो अपना भाई चला जाएगा। तो परमात्मा वो तो जा लिया श्याम ने साथ साथ। महाराज मैं घना दुखी हो गया। तो वहां जब परमात्मा के पास गए और भी बहुत से आर्त व्यक्ति बैठे थे और वो आपस में चर्चा कर रहे थे कि मैं इतना दुखी था, परमात्मा से नाम लिया, अरे भगवान आए हैं, ये परमात्मा है, तुम इसको दुल्हा मत समझो, दानक नहीं है। अब जिसके कांटे से निकल रहे वह क्यों कर कहीं सिंपल मैन है। तो उस व्यक्ति को पहुंचा वहां पर ब्राह्मण, जब वो और भक्त बैठे बतला रहे थे, भगवान आए, जब सत्संग का आयोजन था उनके साथ दूसरे साथी बाहर मैदान में, तो उस ब्राह्मण का कुछ दिल डटा। जब ये सारे भगत कह रहे हैं तो कुछ बात बनेगी। तो परमात्मा के आशीर्वाद मात्र से परमात्मा ने कहा, भाई अपने सारे बच्चों को ले आ। उसने सारा दुख बताया, उनको दीक्षा दिला। तो उसने सोचा पहले अपने लड़कों को ले चलता हूं, क्योंकि इज्जत और बेइज्जती हमारा साथ लटक रही है। घर में कह टूट रहा। दोनों लड़कों को ले आया। परमात्मा ने दीक्षा दी, बेटा भक्ति करोगे ना जब बात बनेगी। केवल आशीर्वाद से भी सुख दे देते, लेकिन वो तो एक का दुख टला, आगे जीवन में पता नहीं कितने दुख है आपके। परमात्मा ने नाम दिया, दोनों बच्चे ऐसे स्वस्थ हो गए जैसे कदे दुख था ही नहीं। अपने आप उठ के गए, उन्हें लाया था बैठा कर, तो उनको एकदम खुशी की लहर आ गई। फिर अपनी बेटियों को, पत्नी को, सबको नाम दिलाया। परमात्मा के आशीर्वाद से सब ठीक हो गए, स्वस्थ हो गए कुछ ही दिनों में। और फिर घर का काम भी उसका बहुत अच्छा चलने लगा। अब वो जहां भी जिसने मिला है उसी को कहे कि भगवान आए हैं, चलो वहां पर परमात्मा आ रहे हैं। दुल्हाओं की कॉलोनी में भगवान उतर रहे हैं, पर उसकी कौन सुने? ब्राह्मण। तो पुण्यात्माओं, एक समय एक सर्वानंद नाम के ब्राह्मण थे और उसने चारों वेदों, 18 पुराणों, गीता, इन सभी को कंठस्थ याद कर रखा था। और उसने अपने वक्त के सभी ब्राह्मणों को, सभी विद्वानों को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया। तो उसके मन में एक धारणा आई कि मैं अपना नाम सर्वानंद की जगह सर्वाजीत रखवाऊंगा, अपनी मां से कहता हूं। उसने सभी को हरा दिया। उधर से वो ये विचार कर रहा था। दूसरी ओर क्या हुआ कि उसकी माता, जो सर्वानंद की माता जी थी, उसका नाम शारदा था, ब्राह्मणी, और वो भी ऐसे ही अपने प्रारब्ध के कर्म को भोग रही थी। अब ब्राह्मण होने के नाते, और अब उसका पिता, उसका पुत्र विद्वान, जिसने सब विद्वानों को पराजित कर दिया, अपने पुत्र से भी सारे जंतर मंत्र, जो भी गायत्री मंत्र वगैरह अनुष्ठान बताए बेटे ने, वो भी कर लिए। और भी जिसने भी जहां कोई महापुरुष संत तपस्वी बताया वहां भी चली गई, लेकिन उसको कोई राहत नहीं मिली।
बहुत बुरी बेचैनी रहे, ना भूख लगे, चारपाई पकड़ रखी, अस्थि पिंजर शेष दिखाई दे। कुदरती एक परमात्मा की शिष्या, एक बहन ब्राह्मणी, एक बहन चली गई, ब्राह्मणी नहीं वैसे एक बहन चली गई किसी कामवश, अन्य जाति की, श्रवण जाति की। तो उसने पूछा कि शारदा कुशल है? उसने चारपाई पे पड़ी पड़ी ने देखा और कहा, बहन कहाँ कुशल हूं, अंतिम सांस गिन रही हूं, बहुत परेशान हूं, काफी वर्षों से असाध्य रोग से पीड़ित हूं। वो परमात्मा की शिष्या लड़की कहने लगी कि बहन कहीं दिखाया नहीं आपने? कि सभी डॉक्टर दिखा लिए, वैद्यों से चेक करा लिया, और कोई साधु संत आसपास नहीं छोड़ा, सभी ने कह दिया कि तेरे प्रारब्ध का कष्ट है, तेने भोगना ही पड़ेगा। तो उस बहन ने कहा कि यदि आप बुरा ना मानो तो मैं बताऊं, एक महापुरुष आ रहे हैं। वो कहने लगी, बोलो कौन है? कि मेरे गुरुजी से दीक्षा ले लो, मैं भी पहले बहुत परेशान थी, आपसे भी बुरी हालत थी मेरी नहीं, मेरे बच्चों की भी स्थिति थी, मेरे पति को भी तकलीफ थी, प्रेत बाधा थी, और मुझे असाध्य रोग था। उस गुरुजी से दीक्षा लेते ही और हम कति स्वस्थ हो गए। 2 वर्ष हो गए हम अपना जीवन जी रहे हैं, अपनी नींद सोते हैं, अपनी नींद उठते हैं। तो बैठ गई शारदा कि भाई आज कुछ आशा की चिंगारी नजर आ रही है। तो उसने पूछा, कौन है आपके गुरुजी, मुझे बताओ। तो उस बहन ने बताया कि कबीर नाम है उनका, और जुल्हा कॉलोनी में रहते हैं। कहने लगी, वे मैं तो जुल्हा धानक है, वो कहाँ जुल्हा है, धानक है, उल्टी है, लेट गई नो की नो चारपाई पे, नहीं हम ब्राह्मण है, और वो एक धानक, इज्जत का नाश हो जाए, मैं नाम नहीं लूं। तो उस बहन ने बहुत कहा कि देखो हमने ज्ञान सुना उस परमेश्वर का, आज आप ब्राह्मणी हो और मृत्यु के बाद आप अन्य जाति में भी तो जन्म ले सकते हो, आप पशु योनि में भी तो जाओगे, तब कहां जाएगी यह जाति तेरी। तो कहने लगी, बहन तू जा, बस फालतू बात ना करे, इससे अच्छा तो मौत आ जा, वो अच्छा है। तो पुण्यात्माओं परमात्मा कहते हैं, राज तजना सहज है, सहज तरिया का ने, और मान बढ़ाई ईर्षा ये दुर्लभ तजनाई है। वह चली गई। कुछ दिनों के बाद वो ब्राह्मण जो परमात्मा की शरण में आके स्वस्थ हुआ था, पुण्यात्माओं आप तो बालक हो, दास उस भगवान से परिचित है, आपके लिए जो परमात्मा भटक रहा है ना, आप तो एक अबोध बालक की तरह जिधर मुंह हो गया उधर चल पड़ते हो, और वो माता पिता पीछे पीछे भाग्या करें, खड्डे में गिरेगा, यू उठा लूं भाग कर बालक को। आज आप इतने बच्चे हो इस भगवान के मार्ग में और इस अपने अध्यात्म मार्ग के अंदर। कबीर साहब कहते हैं, मैं रोवे तू सृष्टि को और यह सृष्टि रोवे मोहे। गरीबदास जी कह रहे हैं, परमात्मा से परिचित ज्ञान के आधार से भगवान की वाणी बता रहे महिमा। गरीबदास इस योग को समझ नहीं सकता कोई। सो चल छिदर मैं करूं अपने जन के काज, जिस प्यारी आत्मा को शरण में लेना है ना जाने के कारण बनाओगा उसके लिए। तो वो ब्राह्मण चला गया कि वो निकटतम नाती भी था उनका। पहले दूर देश से आना जाना महीने में नहीं होता था, 6 महीनों में 2 1 वर्ष बीत जाता था रिश्तेदारियों में आने जाने में। तो वो ब्राह्मण उसी काशी शहर के आसपास कोई गांव था उसका रहने वाला था, और शारदा बनारस में काशी में रहा करती थी। तो एक दिन वो किसी कामवश शहर में आया था, तो उसने सोचा चल रिश्तेदार के घर चलते हैं। जब वहां पहुंचा तो शारदा घर अपने उसी तरह उसी स्थिति में थी। राम रमी करी, नमस्कार हुआ, कुशल मंगल पूछा। तो शारदा ने अपना सारा दुखड़ा रोया कि मैं बहुत दुखी हूं, बहुत बुरा हाल है मेरा, मैं तो अंतिम सांस गिन रही हूं। तब उस ब्राह्मण ने कहा कि आप हमारे गुरुजी से दीक्षा ले लो, आप स्वस्थ हो जाओगे।
और मेरी हालत का आपको पता ही है, क्या स्थिति थी मेरी। हाँ, आपकी तो बहुत बुरा हाल था, सारा परिवार दुखी था। और आप कैसे स्वस्थ हुए कि हम उस परमात्मा आए हैं पृथ्वी पर। शारदा तेरा यकीन होइयो चाहे ना होइयो। और हमारी जो दुर्दशा थी देखने जोगी थी, रिश्तेदार भी नफरत करने लग गए थे, और उनकी कृपा से आज सारे बच्चे स्वस्थ हैं और हम स्वस्थ हैं। 4 वर्ष हो गए मैंने उनसे उपदेश लिए। मेरा तो बुरा ऐसा दुखी शायद पृथ्वी पर कोई प्राणी नहीं होगा जैसा मैं था। मेरे से रिश्तेदार भी नफरत करने लग गए थे कि अब यूं आ गया घर पे, कुछ पैसे मांगने आया होगा। तो ऐसी दशा होगी थी मेरी। और अब वो रिश्तेदार मुझसे उधारे ले जाते हैं। तो शारदा ने सोची, हे भगवान बड़ी दया करी, देख यूं तो ब्राह्मण है, इसने तो गुरु कोई बढ़िया बना रखा होगा, ऊंच जाति का ब्राह्मण ही बना रखा होगा। तो फिर बैठ गई चारपाई पे। तो उसने कहा कि फिर ठीक है, बताओ मुझे आपका गुरुजी कौन है, क्या नाम है उनका, कहाँ रहते हैं। मेरे पूज्य गुरुदेव जी का नाम है कबीर। उसके वो फिर अक्सर खटक गया, कबीर वो धानक, वो नीरू का। कहाँ? वो ब्राह्मण बोला, कहाँ? वही है, यस। तो शारदा बोली, तेरी शर्म भाजगी, इतनी इज्जत का नाश कर दिया, ब्राह्मण होकर धानक गुरु बना लिया, डूब के मर जा की तरह। ये 36 लागी सुनान। अब उस पंडित जी ने कहा कि मिश्रानी बात सुन ले, यह शिक्षा मेरे देने की जरूरत नहीं, मैंने देख लिया। ये ब्राह्मण जब कित गए थे, जब मेरी दुर्गति हो रही थी, चोने भी ना दे थे, अंतिम सांस गिनों था, बुरा हाल हो रहा था। और ठीक है, तेरा ना समझ में आती तो गुरु जी के बारे में फालतू मत बोलिए, उठ कर चल पड़े। अब ये बात उसका घर कर गई कि सचमुच ये तो घना बुरा हाल था इनका, शारदा के, और इनका जीवन इतना सुखी हो गया। अब वो सोचन पर विवश हुई, तो वो काफी देर सोचती रही कि ये क्या बनी। अरे काल ने तो ऐसे बना रखे हैं किले जाति के, ऊंच नीच के। काल ने तो इतना जबरदस्त जाल फैला रखा पुण्यात्मा, परमात्मा बिना यो टूटे नहीं। अब आप देख रहे हो परमात्मा ने सबसे पहले यह बीमारी काटी कि अब आप देख रहे हो कोई छुआछूत नहीं, ऐसी दया करी। ना तो एक बाड़िया और थी, अपने ही समाज में थी, हिंदुआएं में थी, और तो देखी जाओ बाद की देखो दूसरे मजहबों से, तो यह समाप्त करी। और उस समय ये एक जबरदस्त किला बना रखा था जाति का। अब क्या हुआ, परमात्मा कच्चा काम नहीं छोड़ते। जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लग गया फिर जब तक धरती आकाश। अब क्या किया मालिक ने, जिस मोहल्ले में वो शारदा रहा करती थी उसी में परमात्मा का एक भक्त रहता था, थोड़ी सी दूरी पे। और उसने प्रार्थना की, प्रभु हमारे दास के घर सत्संग कर दो, वहां आस पास के भक्तों को भी पता चलेगा और आपका ज्ञान सुनेंगे, हो सकता है किसी की और भाग जाग जा। परमात्मा ने ठीक कहा कि ठीक है बेटा, रात्रि में सत्संग करेंगे, दिन में अपना काम करो पेट के लिए, रात तो अपनी है, आ जाया करो, चलूंगा मैं तुम्हारे वहां। तो उस बहन ने जो सत्संग करवा रही थी भगवान का, आसपास के सभी जगह निमंत्रण भेजा कि आज हमारे गुरुजी आवेंगे और नाम ले लियो, सत्संग सुनियो पहले। आपने आज तक ऐसा ज्ञान नहीं सुना होगा, आप देखियो हमारे गुरुजी का सत्संग सुनना। तो ऐसे आपस में आ ही जाते हैं, बुलावा देने से मोहल्ले के लोग, बहन बेटियां इकट्ठी हो जाती हैं। तो उसने शारदा को भी आमंत्रित कर दिया मोहल्ले में होने के नाते। तो शारदा ने पूछा, आपके गुरुजी कौन हैं? कि मेरे गुरुजी हैं कबीर साहब, भगवान कबीर। कौन से कबीर? वो धानक। वो शारदा ने कहा कि हाँ वो धानक, आप कुछ भी कहो वो परमात्मा है। अब शारदा ने के स्कीम बनाई कि भी ऐसे जाऊंगी तो बात बिगड़ेगी, लोग हंसी करेंगे। एक ब्राह्मणी होकर दानक से दीक्षा लेने चल पड़ी और उधर से दुख का पहाड़ टूट रहा। तो उसने अपने ही मन में एक ऐसा विचार किया
कि मैं जाऊंगी जरूर, सुना है कि आशीर्वाद लेने मात्र से सुख भी हो जाता है। यदि मैं सुखी होगी, मेरा यू दुख दूर हो गया उनके आशीर्वाद से, मैं वहीं चरण पकड़ लूंगी, फिर कति नहीं लोक लाज करूं। अब परमात्मा कहते करा करावे साइया, मन में लहर उठा, दादू से डर जीव के वो आप बगल हो जाए। तो पहले रात्रि का समय था, पहले एक जोत जलाया करते देसी घी की, वही तो हवन का काम कराया करती, और वही रोशनी का वहां चांदना उसी से बनाया करते थे। एक जोत जला रखी देसी घी की, उससे आंगन में थोड़ा सा टमटमाती सी रोशनी थी। अब सभी बहन भाई आ रहे थे, एक साइड बहन बैठ रही थी, एक साइड भक्त बैठ रहे थे, बीच में रास्ता था, सामने भगवान बैठे थे आसन पर। अब शारदा आई, मुंह पर घूंघट काट के, उसने ये सोचा था कि ऐसा घूंघट काट के औरतों में जाकर बैठ जाऊंगी प्रणाम कर, जैसे वो क्रिया करेंगे और मुझे कोई पहचानेगा नहीं। अब जो ही सभी बहन आ रही थी, भगवान के चरण ले रही थी और बैठती जा रही थी। अब वो आगी शारदा भी मुंह ढक्के आवे थी, परमात्मा के चरण छुए, मालिक ने सिर पर हाथ रखा और कहा, सर्वानंद की माँ ब्राह्मणी पंडितानी, आज दानक के पास कैसे आना हो गया तेरा? और परमात्मा ने हाथ रख के उठाया भी नहीं था, उसका सारा रोग जो कष्ट था, जो संकट था, वो कति स्वस्थ होगी जैसे दुख कदे था ही नहीं। और ऊपर से परमात्मा ने कहा कि कैसे आगे सर्वानंद की माँ तू, एक दानक से क्या कहेंगे तेरे को, जो पंडित लोग जात से घेरेंगे। चरण पकड़ दिए उसी समय और फेंक दिया घूंघट उठा के, हे भगवान माफ करना मुझे दुष्टा को, मैं घनी नीच थी, आपके बारे में बहुत कुछ सोचा, आप तो सचमुच भगवान। खड़ी होगी सब न बतावे कि मेरा इतना दुख था, मेरा इतना कष्ट था, मैंने बहुत कुछ अच्छी मंदी भी कही है, तो भगवान पड़े। फिर बैठ गई, सत्संग सुना, परमात्मा ने सृष्टि रचना सुनाई। तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। अब शारदा को जितना ज्ञान था राम और कृष्ण, विष्णु और शंकर का, ब्रह्मा जी को तो हम भक्ति करते ही नहीं थे, श्री विष्णु जी और भगवान शंकर की तो हम खूब भक्ति कराया करते। अब सारी सृष्टि रचना सुनाई और ऐसा दुख टल गया उस समय, तो सारी स्वीकार करे थी ना, तो अग्रम मग्रम भी करे, वो थोड़े बहुत हुआ, तो वो भी मालिक ने पहले उसका समाधान कर दिया और सारी सुने थी, सारी हृदय में समावे थी। लगातार उसने आसपास जहां भी सत्संग परमात्मा का होता था वह सारे जान लागी और उसको काफी ज्ञान हो गया। एक दिन क्या हुआ, उसका लड़का जो सर्वानंद था, उसने अपनी मां से कहा कि मां, मैंने इस आसपास के सभी विद्वानों को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया है, अब मैं चाहता हूं कि मेरा नाम सर्वानंद से बदलकर आप सर्वाजीत रख दो। तो मां ने कहा कि बेटा, नाम अच्छी बात है, तेने विद्वानों को जीत लिया, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन सर्वानंद भी तो अच्छा नाम है, इसमें क्या दिक्कत है? तो उसने कहा, माता जी ऐसा है ना, अब सबको अपने आप पता लग जाएगा कि इसने सबको पराजित कर दिया, सब पर विजय प्राप्त कर लिया, इसलिए मैं अपना नाम सर्वजीत रखवाना चाहता हूं। उसकी मां बोली, बेटा ठीक है, नाम तेरा बदल दूंगी, लेकिन एक विद्वान और है, उसने पराजित और कर दे। तो वो कहने लगा, बताओ बताओ कौन है? कि मेरे गुरुजी हैं और कबीर नाम है उनका, और जुलाहे की कॉलोनी में रहते हैं। कहने लगे, वो अच्छा, फिर अकमाता आपने बड़ा विद्वान खोजा, उसको संस्कृत भी ना आती, वो क्या जाने सदग्रंथों के बारे में। उसकी माँ बोली, बेटा देख ले,
यदि मेरे से इतना नाम बदलवाना है तो उस विद्वान को इतना पराजित करना पड़ेगा। और ऐसे नहीं मानूंगी, उससे लिखवा के लाना और उनका अंगूठा लुआ के लाना, एक दो गवाह भी हो साथ में। अब सर्वानंद तो चल पड़ा, मां का आदेश पाते ही चलता हूं। अब जून का महीना, उत्तर प्रदेश, खड़ी धूप पड़े। उधर से परमात्मा कबीर जी की एक मुंह बोली बेटी थी कमाली, वो एक मृतक जीवित की थी किसी शर्त पे, किसी कारण से, किसी सर्कमस्टांस के से। और वो लड़की फिर अपने पिता को छोड़कर परमेश्वर के साथ, अपने वास्तविक पिता के साथ रहा करती थी, युवा हो गई थी। तो वो लड़की दोपहर के समय कुएं पर जल लेने गई हुई थी मटका भरण खातिर। उधर से सर्वानंद जी आ गया, एक बैल के ऊपर सारे सदग्रंथ रखा करता, गीता, 18 पुराण, 4 वेद, श्रीमद् भगवद गीता और 6 शास्त्र। बैल के ऊपर जैसे गधे पर बोरा डाल लिया करें, ऐसे बोरा डाल के उनमें रखा करता था, सुंदर कपड़े लपेट के। उस बैल को लिए हुए आ रहा था अब जुलाहों की कॉलोनी में। और उस समय पंडित जी आचार्य, वो भी सा विद्वान सुप्रसिद्ध, तो सभी ऐसे देख रहे थे जैसे पहले गांव में हाथी आ जाता, सारे गांव निकल कर आ जाया करता, हाथी देखेंगे, ऊपर चढ़ चढ़ कर मकानों पर देखा करते थे। तो सभी देख रहे हैं कि ब्राह्मण कैसे आ गया हमारी कॉलोनी में। अब देखो लीला दाता की, उसको इतनी भयंकर प्यास लगा दी, उसकी आंखों में प्राण आ गए सर्वानंद के। और सामने वाली लड़की पानी पर लग रही, उसके पास आकर कहा कि ये लड़की जल्दी पानी पिला बेटी, मेरे प्राण निकलने जा रहे हैं। तो लड़की ने बाल्टी उसके कर दी, ले पी लो। उन्हें अपना करमंडल ले रहा था, उसमें डालकर गट गट पी लिया। अब उसने देखा कोई देख तो नहीं रहा तुझे, कितने दानकों के जुलाहों की कॉलोनी कुएं का पानी पी लिया। कोई देख तो, सब देख रहे थे, सब चारों तरफ देख रहे थे। तो उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए लड़की को डांटा कि लड़की ये किसका कुआं है, किस जाति का कुआं है। तो लड़की ने कहा जी दानकों की कॉलोनी में तो दानकों का कुआं हुआ कर, ब्राह्मणों का नहीं हो सकता। ये तूने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? पंडित जी पानी पी कर जात नहीं पूछा करते, तू पहले पूछता। जब तक तेरा पसीने आ रहे थे तेरी जान जाने वाली थी, अब तुझे जाति दिखाई देती है। मर जाता 2 मिनट तुझे पानी नहीं मिलता तो फिर कहता है बेटी छोड़ इन बातों को, यहां कबीर कहाँ रहता है? तो लड़की ने कहा कि कबीर का घर शिखर में सतलोक में रहता हो, जहां से ले ली गैल और पाव न टेके पपील के, तू पंडित लाद रहा बैल। लड़की ने कहा कि तुझे कबीर चाहिए, वो कबीर सतलोक में रहता है, गगन में। और जहां तक चिट्ठी का पैर नहीं टेक सकता, तू इन पोथियों से जाएगा वहां कबीर से मिलने। तो कहने लगा ए लड़की गणी ना बोला है, यूं बता यहाँ कहाँ रहता है इस कॉलोनी में वो? लड़की बोली आ जाओ मेरे पीछे पीछे, मैं उन्हीं की बेटी हूं। अब लड़की मटका उठा के चल पड़ी, सर्वानंद बैल आके पीछे पीछे। लड़की थोड़ी आगे चली गई और जाकर कहा पिताजी एक ब्राह्मण आवा है, सारे पोथे लिए, आपको पूछ रहा है, आपके साथ अवश्य कोई वाद विवाद करेगा। परमात्मा ने कहा बेटा कोई बात नहीं, ज्ञान की चर्चा तो होनी चाहिए, अच्छी बात है, उसको बुला लो अंदर। वह लड़की बाहर आई और कहा सर्व आओ जी, आ जाओ पिताजी अंदर है, आ जाओ। तो सर्वानंद बाहर खड़ा हो गया और कहा ले लड़की ये मेरा लोटा ले जा, पानी का भरवा दिया कि एक पानी का मेरा लोटा भर दे। बाहर खड़ा खड़ा लड़की ने पानी का लोटा भर दिया और कहा इस लोटे को जाके कबीर को दे दे और इसका क्या उत्तर दे फिर मुझे बताना बाहर आकर के। अब लड़की उस लेकर उस लोटे को भरे हुए को और धीरे धीरे परमात्मा के पास गई
और कहा पिताजी एक वो ब्राह्मण युग ने ऐसे ऐसे कहा है कि ये लोटा दिया है, कहा कि इसका उत्तर दें वो मुझे बताना इस जल को। और इतना भर दिया कि वो पानी लबालब भरा हुआ था उस लोटे के ऊपर तक, उसमें जरा सा भी पानी डाल दे तो बाहर जावे, इतना फुल भर के दे दी। परमात्मा बोला ठीक से बेटी। परमेश्वर ने एक बड़ी सुई थी, वह सुई उठा के लोहे की और उस लोटे में डाल दी, कुछ पानी बाहर निकल गया और कहा जा सर्वानंद को दे दे बेटा। वह लड़की वापस आई धीरे धीरे। अकलो पंडित जी, सर्वानंद ने पूछा क्या उत्तर दिया तेरे पिता ने? कि बोले कुछ नहीं, इसमें एक सुई डाल दी और आप पूछ लो इन्होंने क्या क्या मतलब है इसका। तो अंदर आया सर्वानंद। सर्वानंद ने पूछा कि कबीर आपने मेरे प्रश्न का क्या उत्तर दिया? परमेश्वर ने पूछा आपका प्रश्न क्या था? मेरा प्रश्न ये था, ये संकेत था इस पानी के लोटे को फुल भर के आपके पास इसलिए भेजा था कि मैं ज्ञान से परिपूर्ण हूं और मैंने सभी आसपास के विद्वानों को पराजित कर दिया है। मैंने अपनी मां से सर्वाजीत नाम रखवाना है और उसने ये शर्त रखी है कि मैं आपसे शास्त्रार्थ करूं और आपको विजय पाऊं आपसे, तब वो मेरा नाम रखेगी। मैंने आपको ये संकेत दिया है कि मैं ज्ञान से ऐसे फुल हूं जैसे लोटा फुल था। यदि मुझे कोई ज्ञान शिक्षा देगा तो मेरे अंदर समाएगा नहीं, वो इस लोटे में अगर कोई और जल डालेगा वो बाहर ही जाएगा, इसमें जगह नहीं। अब आप बताओ आपका क्या उत्तर था? परमात्मा बोले मैंने इसमें एक लोहे की सुई डाली है। मेरा ये संकेत है कि मेरा ऐसा ज्ञान है, ऐसा भारी ज्ञान है, ऐसा गुरु ज्ञान है कि जैसे मेरी सुई तेरी लोटे की तली में जाकर टिकगी और तेरा पानी बाहर निकल गया, ये मेरा ज्ञान ऐसा तेरे थोथे ज्ञान में बाहर फेंक देगा, ठाके तेरे हृदय में समा जाएगा। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब का वाई करता चले मैदान। अब सर्वानंद ने कहा कि ठीक है आप करो शास्त्रार्थ। उसी समय वहां आसपास के जुलाहे और उनकी गोष्ठी सुनने के लिए आकर बैठ के, वो बेचारे भोले भाले अनएजुकेटेड सामने बैठ के सर्वानंद ने कहा कि कबीर बोल क्या प्रश्न करेगा? परमेश्वर ने कहा कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, पंडित जी दियो बता। ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, इनका दादा कौन है? अब सर्वानंद की बुद्धि तो वहीं टिकी हुई थी, ये सर्वेश्वर है महेश्वर है, इनके कोई माता पिता नहीं है। आप ऐसे ही कह रहे हो, इनके कोई माता पिता नहीं। अब परमेश्वर ने कहा कि आप देवी भागवत 3रा स्कंद निकालो और उसमें ये स्वयं स्वीकार करते हैं। देखिएगा श्री देवी भागवत यानी देवी पुराण सचित्र मोटा टाइप, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 123 पृष्ठ पर देखिएगा। तीसरा स्कंद। विष्णु भगवान विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की स्तुति करते हुए कहते हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं।
हमारा तो आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म मृत्यु होता है। केवल तुम ही नित हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुण लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब पंडित जी तो साथ ले रहा था, सारे पोथे निकाल कर देख लिया, पढ़ भी लिया। उसको मालूम था कि सामने जो श्रोता है ये सब अशिक्षित, और कह दिया कि झूठ बोलता है, इसमें कुछ नहीं है। परमेश्वर ने कहा कि रुद्र संहिता के अंदर देखिएगा, ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी की उत्पत्ति दिखाते हैं आपको, आप देखिएगा। तो उसने देखा जो मालिक ने बताया। अब आप देखिए पुण्यात्मा, तो अभी तक ये सारा वर्बली बकवाद चल रही थी। अब दास ने जब इस मिशन को स्टार्ट किया तो आम भक्त हमारे भक्तों से कहता था, वो कैसा टीचर है, पुस्तक पढ़ पढ़ के सुनाता है, अपना अनुभव बताना चाहिए। अरे वेदों से, गीता से, इन सदग्रंथों से अलग जो अनुभव अपना बताता है वो शास्त्र विरुद्ध है, वो बिल्कुल यूजलेस है। ये हमारा सिलेबस है। हम सिलेबस तो बाद में देखा दास को, न तो उस मूल ज्ञान से जो परमात्मा का ज्ञान था उसके आधार से भक्ति शुरू की थी। इन सदग्रंथों को बाद में देखा है, ये यूं का यूं मिला। तो आपको दृढ़ करने के लिए और आपको सच्चाई से परिचित कराने के लिए ये सदग्रंथ दिखा रहा हूं, मुझे नहीं जरूरत थी इनकी। जैसे एक अंधा था, अंधेरे में लालटेन लिए जा रहा था, आगे से बच्चे आ रहे थे उछल कूद करते हुए। उसने कहा, बच्चों देखना, देखना बच्चों, मैं अंधा हूं, बेटा ध्यान से चलना, मैं अंधा हूं, देखना, मुझसे ना टकराना। अब बच्चों ने आकर देखा कि आदमी अंधा बतावे और लालटेन हाथ में ले रहा, टॉर्च या लालटेन लैंप। उन्होंने चारों तरफ से घेर के कहा, बाबा सचमुच आप अंधे हो? कहा बेटा अंधा हूं मैं। फिर लालटेन किस लिए ले रखी है? कि तुम आंखों वालों के लिए, कहीं मेरे से टकरा कर वो डेग दे ना तोड़ दो। आपके लिए है, ताकि इस रोशनी में तुम्हें पता लग जाए कोई बूढ़ा व्यक्ति आ रहा है, साइड से निकल जाओ, मुझसे टकराओ नहीं, मैं अपने इसलिए आपके लिए हुए हूं। तो दास तो इस ज्ञान को पहले सुना रहा था, सन 1994 से लेकर सन 2000 तक वर्बली जो मालिक ने ज्ञान दिया था यही सुना रहा था। ये ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। ये इष्ट रूप में पूज्य नहीं है, लेकिन अनादरणीय नहीं है। लेकिन दास के सामने यह समस्या थी कि इस बात को, दास की वर्बली इस कहानी को कोई नहीं सुनेगा हिंदू, और विरोध खूब होगा। तो अर्ज करी थी दाता ने कि आपका ज्ञान सत्य है दाता, कभी गलत नहीं हो सकता। यदि इन सदग्रंथों में मिल जावे, वेद, गीता और पुराणों में, तो आपके बच्चे आपको पहचानने में देर नहीं लाओगे। ऐसी प्रेरणा की परमात्मा ने 2001 में गीता उठा के देखी, जो का तू ज्ञान पाया। क्योंकि परमात्मा ने कहा था अपनी वाणी में कि वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, पर जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। तो इसके आधार से जब सब सदग्रंथ देखे तो जो का तो ज्ञान मिला। ओए होए, तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। और परमात्मा कहा करते, धर्मदास ये जग बौराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कोई ये एक राम नियारा। अब मैं तुमसे कहूं चिताई, तेरे देवन की उत्पत्ति भाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन। तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 600 वर्ष पहले भगवान उस सुख संवेद में ये अमृत ज्ञान बता गए थे। लेकिन उस समय इतना विरोध किया था इन नकली संतों मंडलेश्वरों ने,
परमात्मा के साथ कहर तोले थे, वो सारी लीला धीरे धीरे सुनाएंगे आपको। आज वही ज्ञान हमारे पुराण बता रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता हैं, दुर्गा इनकी माता है, ये ज्योत स्वरूपी निरंजन ये काल इनका पिता है। और ये भगवान 600 वर्ष पहले बताया करते, क्योंकि वो तो दादा है इनके। दादा तो बाप की भी डेट ऑफ बर्थ बता और पोत्या की भी बता दे, तो पहले बता कर जा रहे थे। अरे नकलियान हमारे तक सारा अज्ञान भर रखा था। अब देखिएगा शिवपुराण, ये संक्षिप्त शिवपुराण सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके संपादक कौन है? हनुमान प्रसाद पोदार, और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये देखिएगा, ये है रुद्र संहिता, और यहां अध्याय नंबर 5 हम यहां पर पढ़ेंगे थोड़ा सा। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा वहां इस प्रकार बोले। हमने 98 से प्रारंभ किया है, 98 से 98 से। अब हम 99 पर पढ़ लेंगे, 99 पर। ब्रह्मा जी ने, नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था। ब्रह्मा जी कहने लगे, ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन देव शिरोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी है। जिसमें समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था, न सूर्य दिखाई देता था न चंद्रमा, अन्य ग्रहों का भी और नक्षत्रों का भी पता नहीं था। उस समय तत् सत ब्रह्म, इस श्रुति में जो सत सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। अब हम 100 पृष्ठ पर आगे अपने काम की बात पढ़ेंगे। शिव महापुराण रुद्र संहिता हम पढ़ रहे हैं। जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण, यानी कुछ साची कुछ झूठी उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद सृष्टि का समय आने पर द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति यानी आकार की कल्पना की। वो क्या बना? मूर्ति रहित परम ब्रह्म। जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है उसकी मूर्ति ये भगवान सदाशिव हैं। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान इन्हीं को ईश्वर कहते हैं। अपने आत्माओं, ये कौन है? सदाशिव ये काल है, और ये इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी किसी के सामने अपने काल रूप में, ओरिजिनल रूप में नहीं आऊंगा। जो श्री कृष्ण के अंदर से निकल कर इसने अर्जुन को दिखाया था भयंकर रूप, वो है इसका असली रूप। तो ये क्या करता है? अपने पुत्र किसी को ब्रह्मा के रूप में दर्शन देता है, किसी को शिव के रूप में, किसी को विष्णु के रूप में। तो यहां ये काल के विषय में ब्रह्मा जानकार नहीं है। ये कौन है? कहते वो निराकार था, फिर साकार बन गया सदाशिव। अब देखो सदाशिव कौन है? भगवान सदाशिव है वो मूर्ति। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उस सदाशिव ने अपने विग्रह माने शरीर से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति यानी दुर्गा की सृष्टि की, एक स्त्री की सृष्टि की, जो उनके अपने शरीर से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्वों की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। अब ये क्या कह रहा है ब्रह्मा जी? पुण्यात्माओं, अब देखो कमाल की बात है। देवी पुराण के अंदर 3रे स्कंद में ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद को बताता है कि बेटा, मैं जब उत्पन्न होया मैं कमल के फूल पर बैठा था और युवा मेरा शरीर था। मुझे नहीं मालूम मैं किसने उत्पन्न कर दिया, मेरा उत्पत्ति करता कौन है, मैं कुछ नहीं जानता। अब यूं बताओ है उस अपने बाप की उत्पत्ति वो क्यों कर बना? तो ये आप पे कह रहा है कुछ सच्ची कुछ झूठी।
तो ये इसने परमात्मा जब प्रथम बार आए थे वो इस ब्रह्मा से मिले, विष्णु जी से मिले, शिव जी से मिले थे, उनको सृष्टि रचना सारी कथा सुनाई थी। इन्होंने एक बार तो स्वीकार किया था, फिर काल प्रेरणा से माल्य के ज्ञान को रिजेक्ट कर दिया था। अब वो सुना हुआ ज्ञान यहाँ कुछ अटकलबाजी कर रहा है। ये परमात्मा ने तो ये बता रखा है कि इस काल ने दुर्गा को खा लिया था, बुरी नीयत, वो उसके पेट में चली गई थी, फिर वो परमेश्वर ने आकर निकाली थी, तब ये दोनों पति पत्नी रूप में रहने लगे थे। अब ब्रह्मा जी इसको दूसरे ढंग से कह रहा है कि उस सदा शिव ने इसने सिर पैर का पता नहीं कि उसने अपने शरीर से एक स्त्री उत्पन्न की जो कभी उसके अंग से अलग होने वाली नहीं थी। अब ये देखिएगा, उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की जो उनके अपने श्रेयंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। वो कौन है? उस पराशक्ति को प्रधान भी कहते हैं। ये प्रधान शब्द राखियो याद, प्रकृति भी याद रखना। ये प्रधान और प्रकृति शब्द आपके श्रीमद् भगवत गीता के अंदर दास सिद्ध करेगा कि दुर्गा और काल के संयोग से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई। वहां ये प्रधान और प्रकृति शब्द है, तो ये समझना कौन है ये प्रधान। ये कह रहे हैं उसी को प्रधान, प्रकृति गुणवती माया बुद्धि दोनों तत्वों की जननी तथा विकार रहित बताएगा। वह शक्ति अंबिका कही गई है, उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी और त्रिदेव जननी, ओह ब्रह्मा विष्णु महेश की माता, उनको उत्पन्न करने वाली नित्य और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई यानी उसके शरीर से निकली हुई उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं, अष्टंगी। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 600 वर्ष पहले मालिक बता गए थे। आज हमारे ये पवित्र सदग्रंथ उसको सेकंड कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं भगवान की वाणी का। और जिनको संस्कृत भी नहीं आवती ब्राह्मण कहा करते, और गुरु जी हमारे क्या जाने दानक जुला, वो समृद्ध थे, सब वो प्रत्येक चींटी तक की भाषा जानते, सब पशु पक्षियों की भाषा जानते हैं, और इन्होंने उसको रिजेक्ट करके डाल रखा था लाल को। अब संभालो पुण्यात्माओं, आपका कल्याण हो जाएगा। उसको सदाशिव द्वारा प्रकट की उसकी शक्ति के 8 भुजाएं हैं। नाना प्रकार के आभूषण उसके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। एकाकिनी होकर वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। यहां देखिएगा, अब 101 पृष्ठ पर आ गया रुद्र संहिता। वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं उन काल रूपी ब्रह्म ने। इसको काल कहो, ब्रह्म कहो, सदाशिव कहो, उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के नाथ नहीं शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण व मोक्ष स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। वे प्रिय और प्रियतम, वो पति पत्नी रूप में शक्ति और शिव, दुर्गा और काल जो परमानंद स्वरूप है, उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। शिव और शिवा ने, काल और दुर्गा ने प्रलय काल में भी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया। एक अंधा गधा खड़ा था रेल की पटरी पे और गाड़ी आ रही थी। उसने देखा जिस दिशा से कोई डिस्टरबेंस लगी, खड़खड़ खड़ की आवाज आई, उसने उसी साइड में अपने पिछले पैर कर लिए। अकाने दे, मुझे कौन डिस्टर्ब करेगा। दोनों दुलत्ती पहना ली। जब वो ट्रेन निकट आई, दोनों ठोकी उसने, तो वो ठा कर भगा दिया, टुकड़े टुकड़े हो गया। तो पुण्यात्माओं, इस परमात्मा का मार्ग है ये, उस समर्थ का चला हुआ ये मार्ग है। इस मार्ग में जो अवरोध पैदा करेगा वो हिरण्यकशिपु की कैटेगरी में आएगा, वो कंस की कैटेगरी में हो। पहले तो हमने गलतियां कर ली बहुत, लेकिन अब उन उदाहरणों से सतर्क होना पड़ेगा और ये ज्ञान पूरे विश्व में जाएगा। एक बार पुनः, अब तो आग लगी पड़ी है, कलयुग घोर दिखाई देता है। किसी मजहब धर्म के पुण्यात्मा भक्ति भी करते और मांस खाते हैं, बीड़ी पीते, शराब पीते
और किसी रिश्वत की आंट नहीं, माया जोड़न की होड़ लगी। तो ये तो घोर कलयुग की अब झलक झांकी आप देख रहे हैं। अब एकदम पुनः शांति होगी पूरे विश्व में। इतने प्यार से रहा करेंगे, इन कोठी और बंगले बनाने की होड़ खत्म हो जाएगी, ज्ञान से हो जाएगी। जैसे एक बैंक मैनेजर था, जब दास ने ये नाम लिया था, उसने बैंक से कुछ लोन लिया और रोहतक के अंदर एक सेक्टर 1 में कोठी गाड़ी, 3.5 लाख रुपए उस समय, आज तो 40 लाख रुपए बने हुआ, बल्कि और ज्यादा 1 करोड़ में ऐसी कोठी बनाई। उसका मुहूर्त करने के लिए संडे का समय किसी पंडित पर जो भी समय था निर्धारित करवाया। अब हम इसी मुहूर्त करा करते, पहले तो पंडित ने कर लेने दो थोड़ी बहुत जटर मटर यू, फिर बाद में घुटी घाटी दर्शन मनावांगे, ये थी मुहूर्त मारी। इतना ज्ञान रह गया था। अब उसने सब मित्र प्यारे फ्रेंड इकट्ठे कर रखे, रिश्तेदार आए हुए थे, और कुछ उस किसी आइटम की आवश्यकता पड़ गई, स्वयं स्कूटर उठाकर और वो सामान लेने के लिए जा रहा था बाजार में। मेडिकल मोड़ के ऊपर एक स्कूटर टकरा गया, 2 व्हीलर से 2 व्हीलर, और पड़ गया। पड़ते ही कनपटी लागी फुटपाथ पे, वहीं पर मृत्यु होगी। अब चाट ले उसको ठीक ने, वो धरा रहेगा, जश्न मनाऊंगा। अब जौन सा काम इस मनुष्य जीवन से करना था उसने तो वो तो छोड़ दिया, इन बकवादा में दौड़ लिए। क्यों दौड़ दिए? क्योंकि हमने माहौल ऐसा बना लिया। अध्यात्म ज्ञान के आधार से हम यहाँ इस साइड पकड़ गए, दूसरी स्पीड पकड़नी थी, भगवान की भक्ति करनी थी। एक मकान ठीक अपना बना ले, ठीक सा, गर्मी सर्दी से बचने के लिए तो इसलिए बना था कि भक्ति में बाधा करती है प्राकृतिक यहाँ की आपदाएं। कभी गर्मी घनी, कभी सर्दी, कभी वर्षा आ गई, कहीं ओले गिर गए, तो उससे बचकर भक्ति करने में डिस्टर्बेंस ना हो, इसलिए झोपड़ी झापड़ी डालकर अपना टाइम पास करना था। अब जैसे क्योंकि वो बातें पहले तो असर कर नहीं थी, जो नाम लेने के बाद तो कति कलेजे में लग गए ये बातें। सचमुच यो के सांग होया। जब दास ने ये मार्ग प्रारंभ किया था, आदेश हुआ था गुरुदेव, हमारे पास इतनी सुविधा नहीं थी। एक भक्तों ने एक जीप लेनी थी लोन पे, तो उसका फाइनेंस करवाया। रोहतक के अंदर एक व्यक्ति था, वो फाइनेंस करता था, उसने फाइनेंस कर दिया और ब्याज सबसे ज्यादा लेता था। वो तो लेते ही सभी लेते ज्ञान बिना। तो हमारा भक्त बता रहा था कि मैं चर्चा चल पड़ी कि आप किसके चेले हो। हमसे बोला, हमने बताया आपका नाम कबीर साहब के पंथी हैं, रामपाल महाराज के हम शिष्य हैं। और हमने भक्त कह रहे थे, हमने भी उसके पिताजी बैठे थे ऑफिस में, तब तक हम इंतजार कर रहे थे। उस लोन करने वाले उसके पुत्र की इंतजार कर रहे थे, उसके ऑफिस में बैठ के। तो उसके पिताजी से कहा कि आप भी भक्ति करो, नाम ले लो हमारे गुरुजी से। तो उनका पिता कहता है, मेरी तो मौज हो रही है, भगवान शंकर की पूजा करो, माता की पूजा करते हैं, और गुरु हमने बना रखे हैं अपने, और भगवान विष्णु के हम पुजारी हैं, सब काम हम ठीक करते, मूर्ति मार्ति ला रखी। और क्या कह रहा है कि मेरे जैसा सुखी आज कोई नहीं, इन भगवान कर रखे, इन देवताओं की तरफ संकेत करे, मूर्ति लग रही ऑफिस में। और क्या बताता है कि एक बेटा तो ये फाइनेंसर है, इसके खूब दया हो रही है, इनकम होती है, और एक बेटा जज लग गया है, बेटे का अभी विवाह हुआ है, उसकी पत्नी भी जज है। बताओ मैं किसका नाम ले लो? इन गुरुवान इन भगवानों को छोड़कर आप क्या बात करते हो? हमारे भक्तों का कहने का फर्ज था, बाकी बहस कौन करे इनके साथ, ये तो काल के वकील हैं सभी। अब 1 वर्ष के बाद समाचार पत्रों में क्या आया कि वही परिवार जिससे ये फाइनेंस कराते थे, दास को इन्होंने आकर बताया था कि ऐसे ऐसे हमने कही, लेकिन ये तो इस माया के पुजारी मानते नहीं। उसके पिताजी से कहा था, वो नो बोला तुम्हारे जैसा सुखी कोई नहीं, और हम किसकी पूजा करें। उन्होंने कोई धार्मिक अनुष्ठान करवाया था, समाचार पत्रों में सच्चाई थी या जो दास बता रहा है, धार्मिक अनुष्ठान कराया था। धार्मिक अनुष्ठान के बाद जैसे फूल फाल चढ़ाते हैं, कोई हवन की राख रूख बच जाती है, उसको आदर के साथ जल प्रवाह करते हैं। अब वो समागम हो लिया, पहले दिन अनुष्ठान करवाया था, हवन उनके गुरुजी ने कराया था, और अगले दिन उस
हवन की उस राख को, फूलों को उठा करके वो दोनों भाई, जज और वो फाइनेंसर, इधर दिल्ली रोड के ऊपर एक JLN है, जवाहरलाल नेहरू कैनाल, उसमें पानी बहुत चलता है, उसमें चले गए। ड्राइवर उनके साथ था उन फूलों को जल प्रवाह करने के लिए। अब जो ही उन्होंने जल प्रवाह के लिए फूल फेंके तो वो स्लोप ज्यादा है ऐसे उस दरिया, उस नहर का, कैनाल का, वो ऊपर पटरी पर गिर गए। अब उसने सोचा कि ले थोड़ा सा इनको नीचे सरका देता हूं। अच्छे एक भाई ने हाथ पकड़ लिया, एक नीचे को होकर सरकाने लगा। उसका काई लगी हुई थी, पानी कुछ डाउन हुआ था, पैर फिसल गया। वो दूसरा भाई भी साथ में, और वो भी तैरना कोई से नाव नहीं, दोनों मर गए, डूब गए। वो जज भी मर गया और वो फाइनेंसर भी मर गया। पेपर में आई, ड्राइवर खड़ा खड़ा देख रहा। उसने फोन किया, इकट्ठे हुए। तीसरे दिन लाश मिली थी वहां शालावास पंप हाउस पर जाके। अपने आत्माओं, देखो परमात्मा हमें आगाह कराते हैं कि जब तक तुम्हारे पुण्य चलते हैं पूर्व जन्म के, आपकी पूर्व जन्म की बैटरी चार्ज है, तो आपको सब सुविधाएं प्राप्त रहेंगी, चाहे आप किसी की पूजा करो चाहे ना करो, यानी सत भक्ति ना करके अन्य चाहे पूजा करो चाहे ना करो। और आप ये सोचते रहते हो कि जो साधनाएं हम कर रहे हैं इससे हमें ये पुण्य हो रहा, लाभ हो रहा है। अब उन्हीं साधनाओं को करने से वो ये मान रहे थे हमारे सर्व सुख हुए हैं, और उस समय नाश हो गया उनके करते करते, तो खाक साधना थी वो। अब वो जो नया नया विवाह हुआ था और लड़की चली गई, जो उसकी पत्नी थी, उसने कहीं और मैरिज कर ली, अब हो गए जैसे के तैसे। तो पुण्यात्माओं, जो काम करना चाहिए था वो तो छेड़ा भी कोई ना, वो तो स्टार्ट भी नहीं किया। तो अब इस सत्संग से आपके अंदर प्रेरणा होगी, क्योंकि भगवान का आदेश है ये। आप उसके बच्चे हो या भरम रहे हो, भटक रहे हो, आपने जाना था सतलोक में धक्के खाओ, इनके इन स्वर्ग तक मुश्किल से पहुंचा जाता है, फिर वापस यहीं आ रहे हैं। अब परमात्मा बताया करते थे हमें, क्यों भूली घरे अपना, ये ना देश तुम्हारे, फिर पीछे पछतावगी, कर ले सोच विचार, बिन सतगुरु पावे नहीं, घर अपने की राह, संतों शरण लाग कर, सोरत शब्द समा, संख असंख्यों कोस है, तेरे पिया का देश, एक पलक में पाइए, ले सतगुरु उपदेश, सोन सलैली गैल है, गगन मंडल के माही, बिना प्रेम पावे नहीं, चाहे करोड़ समाधि ला, नितानंद लो लायक, चढ़ो मैल मंजार, फिर न भव जल आइए, ये स्वप्ना संसार, होले सुहागण सुरता त्यारे, मालिक घर जाना है तू तो, होले सुहागण सुरता त्यारे, मालिक घर जाना है तू तो, होले सुहागण सुरता त्यारे, मालिक घर जाना है, तेरा सोन सखर बरतारे, मालिक घर जाना है, तेरा सोन सखर बरतारे, मालिक घर जाना है तू तो, होले सुहागण सुरता त्यारे, मालिक घर जाना है, नाले धोले ओढ़ पैर लेकर 16 श्रृंगार,
नाले धोले ओढ़ पैर लेकर 16 श्रृंगार, आज नहीं तय तड़के परसों आवेंगे तेरे लड़ियार, मालिक घर जान है तू तो होले सुहागन सुरता त्यार, है तेरा सोन सखर बरतार, मालिक घर जान है। तेरे साथ की कितनी जाली तू क्यों लारी वार, तेरे साथ की कितनी जाली तू क्यों लारी वार, गुड़िया खेलत जन्म गवाया लाया है नहीं बेचारे, मालिक घर जान है तू तो होले सुहागन सुरता त्यार, है तेरा सोन सखर बरतार, मालिक घर जान। सतगुरु मारे बाणिया है करते बनज व्यवहार, सतगुरु मारे बाणिया है करते बनज व्यवहार, बिन डांडी बिन पालड़े है तोले दिया संसार, मालिक घर जाना होले होले सुहागन सुरता त्यारे, मालिक घर ए तेरा सुन शेखर बरतार, मालिक घर जाना है। सुन शेखर में सेज पिया की हंस हंस कर ले प्यार, सोन शेखर में सेज पिया की हंस हंस कर ले प्यार, कह कबीर सुनो मेरी सजनी वहाँ लूटो है अजब बहार, मालिक घर जाना है। होले होले सुहागन सुरता त्यार, मालिक घर तेरा सोन शेखर बरतार, वे सोन शेखर में सेज पिया की हंस हंस कर ले प्यार, सोन शेखर में सेज पिया की हंस हंस कर ले प्यार, कह कबीर सुनो मेरी सजनी वहाँ लूटो है अजब बहार, मालिक घर जाना है। होले होले सुहागन सुरता त्यारे, जाना है तेरा सोन शेखर बरतारे, मालिक घर जाना है तेरा सोन शेखर बरतारे, मालिक घर जाना है। अब परमात्मा ने क्या बताया है, इस आत्मा को ना जाने कितने प्रकार से ऐसे झंझेड़ने की चेष्टा की है, ना जाने कितने प्रकार का ज्ञान देना चाहा है। पुणात्मा जैसे कुएं में बाल्टी गिर जाती है और उसको निकालने के लिए हुक होते हैं, कांटे बोल रहे हैं उसको, हुक से बना करके ऐसे उल्टे सुलटे से और 20-25 इकट्ठे ही जुगाड़ कर दिया जाता है, उनका एक कड़े में लपेट दिए जाते हैं, रस्सा बांध कर वो कुएं से निकालने के प्रयत्न किया जाता है। बाल्टी तो वो एक हुक में उलझ सकती है, एक से एक ही पर्याप्त था, लेकिन नहीं, इसलिए उल्टे कई डालने पड़ते ना जाने कौन से में उलझ जावा, एक तक पास से घूमता रहा है। तो परमात्मा ने हमें जगाने के लिए, तत्व ज्ञान से चिपकाने के लिए और काल के इस कुएं से निकालने के लिए, परमात्मा कबीर साहब कहते हैं इतनी बाणी बोल दी और जितना बाड़ू रेत, अरिस बोले जीव का एक नियारी हेत, कि क्या बताते हैं, पर भी लेन जात है दुनिया हमारा ज्ञान किने नहीं सुनिया। तो ये इतनी बाणी इसलिए बोली है, ना जाने कौन सी खटक जा किसका और वो उलझ जा माल्य के कांटे में और निकल जाए इस चेहरे से। तो इस प्रकार परमात्मा बताना चाह रहे हैं, ये एक आत्मा सुरता को या आत्मा कहा है और इसको समझाने की चेष्टा की है कि होले सुहागन सुरता त्यार तन मालिक घर जाना है। हम सबका स्वामी,
हम सबका धनी, हम सबका खसम, यानी एक ही है। मालिक कहो, पति कहो, स्वामी कहो या भगवान कहो, तो वो एक ही है। अब इस आत्मा को ये कह रहे हैं परमात्मा अपनी ही महिमा एक डबल रोल करके हम तक बता रहे। वैसे तो परमात्मा ने बहुत, कबीर परमेश्वर जी ने कई बार कहा कि आई एम गॉड, हम ही अलख अल्लाह हैं, कुतुब गोस और पीर, यानी हर तरह के, जैसे कोई साधु रूप में, पीर रूप में, पैगंबर यानी संदेश वाहक, तत्वदर्शी संत जगत गुरु बनकर मैं ही आता हूँ। और हम ही अलख अल्लाह हैं और कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक धनी मेरा नाम कबीर। ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि मेरे तीर, दास गरीब अधर बसू मैं अवगत सत्य कबीर। मैं सतलोक में रहता हूँ ऊपर और वहां से चल कर आता हूँ आपके लिए, गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, कह कबीर ढूंढता फेरूं अपने हीरे मोती लाल। तो अब यदि भगवान बार बार कहते मैं भगवान हूं तो कोई नहीं सुनता उनकी बात ने, इसलिए उन्होंने अपने आप को एक दास बताया और हमारे लिए उदाहरण दिया कि यहाँ यदि किसी ने अभिमान किया वो भगवान प्राप्ति नहीं कर सका, ना कर सकेगा, इसलिए अपने आप को दास बोला और हमारे लिए उदाहरण दिया कि तुम भी बच्चों ऐसे ही रहना, यहाँ जीव का कोई अस्तित्व नहीं है। कहते मर्द गर्द में मिल गए वो रावण से रणधीर, कंस के सी चाणूर से वो हिरणा कुश बलवीर, तेरी क्या बुनियाद है तू जीव जन्म दर लेत, गरीबदास एक नाम बिना तेरा खाली रह जा खेत। तो कहते मर्द गर्द में मिल गए वो धरती तोले थे, बिरन मट्टी को प्राप्त हुए गधे की योनि भोग रहे हैं। तो यहाँ तो दास बनकर है, सबसे किसी को दुख ही नहीं करे, मन कर्म वचन से भी किसी को पीड़ा देने की चेष्टा भूल कर नहीं करना। आपकी भक्ति हीनता हो जाएगी, भगवान आपसे नाराज हो जाएगा। तो धीरे धीरे हमने उतना शिष्ट बनना है जितना भगवान को हम पसंद हों। तो उसी के लिए यहाँ क्या बताया है, अब क्या बताते हैं परमात्मा, तेरा सुन शिखर में, सुन शिखर में, सुन माने सबसे वोकम प्लेस जहाँ और अन्य वस्तु ना हो, उस सुन के पार करके उसकी शिखर में, उसकी टॉप में, वहाँ तेरा पति रहता है, यानी तेरा मालिक है, वो सतपुरुष है। और वो परमात्मा स्वयं कहते हैं ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि मेरे तीर, दास गरीब अधर ऊपर अधर बसूं, ऊपर रहता हूँ सबसे टॉप मोस्ट प्लेस पे, और हम अवगत सत कबीर। तो यहाँ परमात्मा उसी तरह संकेत कर रहे हैं कि नाले धोले ओढ़ पैर ले। अपना आत्मा सुहागण कौन होती है? जिस लड़की का विवाह हो गया, जिस लड़की का विवाह हो गया तो वह सुहागण हुई, और जिसका विवाह नहीं हुआ वो कुंवारी है। कुंवारी है तो अपने पति के घर वो जाएगी कैसे? वो तो कुंवारी है, अभी अपने पिता के घर पे ही है। तो हम जिन्होंने उपदेश प्राप्त हो गया, आप सब आत्माओं को जिनको दीक्षा मिल गई, तो आप सुहागण हो गए। अब जब लड़की का विवाह हो जाता है, विवाहित हो जाती है, तो पहले एक विशेष वो होता था, जैसे बच्चे को भेजने के लिए बहुत से आइटम तैयार करने पड़ते थे, और लड़की को भी चिंता हो जाती थी, अपने कपड़ों की कढ़ाई कुढ़ाई वाला की रहा करती है। तो क्या बताते हैं कि इस राम नाम के धन रूपी इस दहेज ने इकट्ठा कर ले, यो दहेज तू लेकर जागी, और ये सब तेरे अंदर जैसे 16 श्रृंगार कर ले। कौन से 16 श्रृंगार? शील, संतोष, विवेक, अक्षमा, भाव, भक्ति, दान का भाव बनना, इस तरह 16 प्रकार के एक साधक के। वैसे तो लड़कियों को 16 श्रृंगार कहे गए हैं, लेकिन भगत के जो श्रृंगार हैं वो कर ले, जिससे तू अपने पति को प्यारी लगे। यानी मांस, शराब, तम्बाकू ना खाना, आन उपासना नहीं करनी, और ये शील, संतोष, विवेक, दया भाव, नम्रता, एक बहुत अच्छा मृदु भाषा, इस तरह के जो आपके श्रृंगार हैं भगत के, यदि आप इन श्रृंगारों से युक्त हैं तो भगवान को अच्छी लगोगे। ये उदाहरण दे रहे। नाले धोले ओढ़ पैर ले। नाना धोना क्या है? सत्संग रूपी इस अमृत सरोवर में
आत्मा के मैल तार ले, नहले धोले ओढ़ बैर ले, और कै सोलह सिंगार, यानी सब मर्यादा में रहे। और आज नहीं तो कल परसों तेरे आवेंगे लनियार। ये देसी भाषा हरियाणा की लगभग। परमात्मा तो सब भाषाओं में ही बोला उन्होंने ज्ञान, ताकि मेरे बच्चे कहीं भी हैं वहीं पर समझ जाए। लनिहार मीन तुझे लेने वाले तेरे पति आएंगे, यम के दूत समझ ले। यहाँ तो लनिहार यम के दूत हमारे। और वहां सतलोक चलोगे तो परमात्मा आएंगे इस दास के रूप में। कहते हैं आज नहीं तो कल परसों, यानी एक दिन तो मृत्यु होनी ही है आपकी, यहाँ तो रहना ही नहीं किसी ने। तो चलने की तैयारी करनी पड़ेगी, तो सुहागण होगी, यानी जिन्होंने नाम ले लिया। गफलत नहीं करना है, वो तो कभी भी आ सकते हैं लेने के लिए। अब तो हम प्राय हो गए हैं। तो इसके विषय में बताया है, तेरे साथ की कितनी जाली तू क्यों लारी वारे, गुड़िया खेलत जन्म गंवाया तन लाया नहीं बेचारे। अपनात्मा पहले हम छोटे छोटे थे, जब हमारी बहनें बुआएं उनकी ठीक दर दिया करते, ठीक निर्धारित समय कर देते थे ससुराल जाने का। तो उस ठीक से पहले वो क्या करती थी, अपना कपड़े करते थे 40 तीड़ अगलियां की, ये 20 तीड़ बारलियां की। तिल बिन सेट, वो कपड़ों के सेट को तीड़ बोला करते। घाघरा हुआ करता भरा सा, उस पर जुगल कुर्ता है चुंदड़ी, वह तीड़ बोला करते कंप्लीट सेट को। तो वो टेलर आते थे वहाँ घर पे ही उन कपड़ों को सील जाते थे, तो टुकड़े बच जाते थे कपड़ों के। तो छोटी बहनें जो होती थी, छोटी छोटी बालक, वो क्या करती थी, उन कपड़ों को उठा के और ऐसे ही तय करके और बना लेती थी। ये 20 अगलियां की, 12 पिछलियां की हैं, और उनको एक गठड़ी बांध के छोटी सी पोटली में उसमें रख लेती। और रोज खेलने के समय निकाल लेती, एक एक न एक, या अगलियां की या पिछलियां की। और कोई भाई या दूसरी बहन उसके उस चीथड़े ने, उस कातर, इतनी कतर ने, लीर ने कोई निकाल लेता, वह गिनती ना पाई 40 तय, तो रोवर पा पीटा, है इसने मेरी तीड़ निकाल ली, हाय मेरी तीड़ निकाल ली। अब वो रोए बुरी तरह, उन्हें पूछा क्या हो गया, कि मेरी तीड़ निकाल ली, इतनी थी, एक कम पाई, इसने का निकाली। वो फिर वापस दे दे तो वह राजी हो जाए। तो ये खेल थे। और जब वह बच्ची बड़ी हो जा, गुड़िया खेला करती, एक गुड्डा और एक गुड़िया बना लेती थी चीथड़ों के, फिर उनका ब्याह करती। और फिर उसका साथ वह गठड़ी सरपदर कहने का चाली तो ससुराल चाल है, यानी इस तरह खेला करती थी। तो फिर जब वो लड़की बड़ी हो जाती है, सियानी हो जाती है, और फिर उसको वो ओरिजिनल तिल, यानी वो सेट ऑफ सूट, वो ओरिजिनल तिल मिलती और ओरिजिनल पति दुल्हा मिलता। तो फिर वो लड़की क्या उन गुड्डा गुडिया वाले खेल खेल सकती है, क्योंकि उसको ज्ञान हो गया ओरिजिनल वस्तु का। फिर वो उन जीथड़ों के साथ कभी नहीं खेल सकती। तो अभी तक हम जो भी इस संसारिक सुख को कलेक्शन करने में लाग रहे हैं, कार हो, कोठी हो, बुढ़ा है, पता नहीं पंखे हो, कूलर हो, फलाना हो, जैसा भी, और इसी खेल को खेलते खेलते हम मर जाते। और जब हम इस तत्व ज्ञान से परिचित होकर सियाने हो जाएंगे, फिर हमने उस गुड़िया वाला खेल दिखाई देगा। जब वो लड़की बड़ी होती है, फिर अन्य बच्चे जब खेलते हैं उनको बालक दिखाई देते हैं। बालक से ये कोई तिल थोड़ी, तिल था अब मिली मुझे पति, तो अब मिला असली गुड्डा। तो पुण्यात्माओं, अब आप, इसलिए परमात्मा कह रहे हैं कि गुड़िया खेलत तन जन्म गंवा दिया, लाया नहीं बेचार। ये संसारिक सुविधाएं यहीं इकट्ठी करके मृत्यु हो जाती है और यहीं छोड़ जाते हो। कोठी बनाई और एक दिन भी ना रह पाया, मृत्यु होगी। चल 10-20 दिन या साल, 2 साल, 10 साल उसमें रह भी लिया तो क्या काम आई, मृत्यु होगी। मृत्यु होती है सतभक्ति ना करने से। वो कुत्ता बन के उस गली में बैठता, उसको ठीक ही छाया में, और आते जाते मारन लठे हो गया, फिर वो काम सारा बिगड़ गया। अब क्या बताते हैं, सतगुरु मारे बानिया है करते बनज व्यवहारे, बिन डांडी बिन पालड़े यो तोल दिया संसारे। हमारे सतगुरु वो बिजनेसमैन है, बानिया मीन बिजनेसमैन, आत्मा का सौदा करते हैं।
और बगैर किसी दंड यानी कि बगैर किसी तराजू के पूरे विश्व को तोल दिया, सबके ज्ञान को दिखा दिया, इनका कितना ज्ञान है, बिन डंडी और बिन पालड़ा, ये तोल दिया संसार इस तत्व ज्ञान से, माप कदर दिया किसकी कितनी सतीथि है, किसकी कितनी वैल्यू और वजन है। सोन शिखर में सेज पिया की वो हंस हंस कर ले प्यारे, कह कबीर सुनो मेरी सजनी लूटो वो अजब बहारे। कि जिस सुख को आप यहाँ खोज रहे हो, नमक की बोरी में मिष्ठान ढूंढ रहे हो, ये कभी नहीं हो सकता। ये भूल जाना यहाँ के स्वर्ग में भी सुख नहीं है जिसको सुख कहते हैं। ये झूठा सुख है, अस्थाई सटे है सबका, और वहाँ सथाई सटे होगा। अपनात्मा हमारे पवित्र सदग्रंथ क्या ज्ञान देते हैं, और परमात्मा ने वही ज्ञान बताया था। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द से दूरत नागर। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द से दूरत नागर। अब सुख सागर परमात्मा कहते हैं, इस नमक की बोरी तो निकलो। और फिर तुमने देखो, परमात्मा ने करने नो दीदार महल में प्यारा एक शब्द है परमेश्वर कबीर जी का, उसमें सारा कुछ बताया है सतलोक का, और लास्ट में ये बता दिया ये उस सतलोक की नकल कर रखी है, ये डुप्लीकेट बना रखे इस काल ने अपनी माया के द्वारा। ब्रह्मलोक के अंदर एक नकली सतलोक, नकली अलखलोक, अगमलोक और अकैलोक, उसकी फोटोकॉपी कर रखी है, पर वो वस्तु वो नहीं है। तो ये बूरा की बोरी में और नमक की बोरी में कोई अंतर नहीं होता जब तक टेस्ट ना कर ले। टेस्ट करने से जानकारी होती, तो दोनों एक जैसी लगती है जब पास पास रख दे जाए। तो ऐसे ही इस काल का लोक तो नमक की बोरी है, और सतलोक वो सुख सागर, यानी पूरी उस बोरी में मीठा ही मीठा होता है। तो पुण्यात्माओं परमात्मा कहते हैं कि चल तू चल रे सुख के सागर। अपनात्माओं जैसे आज का प्रसंग चला था कि ये संसार यहाँ का जो सुख है, यहाँ सुख नहीं है, और यहाँ सथाई कोई भी जीव नहीं है। आज यहाँ मनुष्य जीवन में चाहे कोई राजा बना है, 1 मिनट में मृत्यु हुई, फिर चलो स्वर्ग में थोड़ा बहुत समय बचा हुआ होता, फिर गधा बनो, फिर नरक चलो चलते। यहाँ सथाई सथा नहीं है। और यहाँ के भगवान भी यही कहते हैं, जैसे यहाँ का भगवान, यहाँ का ये काल प्रभु है, ब्रह्म है, सरपुरुष है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में ये अपनी सतीथि बता रहा है। अर्जुन मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके। श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ये ब्रह्म बोल रहा है, सरपुरुष बोलता है, और कह रहा है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तुझे पता नहीं, तुझे ज्ञान नहीं, मुझे जानकारी है। मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। फिर इसने अपनी साधना बताई है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन मामनुस्मरण ये प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, एक अक्षर ओम है, नथिंग एल्स। ये हरे राम 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 हरे हरे, श्री कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राधे श्याम सीताराम, राधे राधे श्याम राधे, ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नमः। ये गायत्री मंत्र, ये मोक्ष मार्ग के मंत्र नहीं है, ये व्यर्थ है, यूजलेस है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में स्पष्ट किया कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं जाप करते हैं, उनको न तो सुख होगा, ना कोई गति होगी, ना उनको सिद्धि प्राप्त होगी, अर्थात यूजलेस। इसलिए 16वें अध्याय के फिर 24वें श्लोक में स्पष्ट किया गीता जी में, इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की अवस्था में कौन सी साधना करनी चाहिए और कौन सी त्याग देनी चाहिए, सदग्रंथों को आधार मानना, किसी के लोकवेद पर आधारित मत होना। तो श्रीमद् भगवत गीता हमारा आधार है भक्ति का।
पवित्र वेद हमारा आधार है भक्ति का, साधना का, लेकिन पुराण हमारे सहयोगी हैं अध्यात्म ज्ञान को समझने के लिए। और जो पुराणों के अंदर वेदों और गीता वाला भक्ति विधि है वो तो वेदों और गीता का ही है, वो तो हम उन्हीं से ग्रहण करेंगे। बाकी अन्य उसके अंदर उस ऋषि वक्ता, पुराण के वक्ता का अपने घर का ज्ञान है जो वेदों और गीता से नहीं मिलता, वो हमने स्वीकार नहीं करना। अब गीता ज्ञानदाता कहता मेरा एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स, और कोई जाप ही नहीं है, इसके अतिरिक्त कोई मंत्र जाप करता वो अपने डलेट हो रहा है, वो कंकर पत्थर इकट्ठे कर रहा है, लाल नहीं है, ये ब्रह्म सत्र का है। और इससे जो इसकी साधना करता हुआ अंत समय में शरीर छोड़कर जाता है तो परम गति को प्राप्त होता है। वो परम गति कौन सी है? ब्रह्मलोक से मिलने वाला स्थान ब्रह्मलोक। और गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक 16 में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत वहां तक गए हुए सभी पुनरावर्ती के अंदर है, उनका भी जन्म मृत्यु बना ही रहता है। ये खुद कहता है ब्रह्म। गीता श्री कृष्ण में प्रवेश करके गीता ज्ञानदाता बोल रहा है कि मेरा कोम अक्षर है और तेरे मेरे बहुत जन्म हो चुके अर्जुन, हम अविनाशी नहीं हैं। इसलिए 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता अपनी गति को भी अनुतम बताता है। अनुतम यानी गति व्यर्थ, क्योंकि जन्म मृत्यु मिटे नहीं, और जब तक जन्म मृत्यु का रोग नहीं कटेगा तो सुख हो नहीं सकता, शांति नहीं हो सकती। शांति तो सतलोक में होगी जहाँ सुख ही सुख है, दूसरी वस्तु ही नहीं है। अब इसलिए उसने अपनी साधना को अनुतम बताया। और ये नकली गुरु, ये आचार्य, ये हमारे बाग में लिखे थे, इन्हें बैठा दिया। और ये क्या कहते हैं, इनसे कोई पूछता है कि अनुत्तम माने क्या होता है स्वामी जी? कि अनुत्तम जो घटिया, और उत्तम, और उत्तम मिला अच्छा। और फिर जब उनसे पूछते हैं कि गीता जी अध्याय नंबर 7 के मंत्र 18 में गीता ज्ञानदाता अपनी गति को अनुत्तम क्यों कह रहा है? अरे तू समझा नहीं, अनुत्तम माने जिससे उत्तम और ना हो। अरे फुटे बाग धरे, अब ज्ञानी नथाए नहीं, इन्हें सट्टे मारेंगे फिर ये। अब जैसे एक उत्तीर्ण है, उत्तीर्ण माने सफल, अनुत्तीर्ण माने फेल। अब किसी बच्चे के पीछे लिख दिया रिजल्ट में अनुत्तीर्ण, और वो नौका है घर जाके कि ना अनुत्तीर्ण का अर्थ होता सब तो पास है, जिसका बराबर कोई पास है ना हो, तो बकाले बेसिक, लेकिन वहाँ लिखा ना पावा तुम्हारा अगली क्लास में। तो ये नकली गुरु न्यू बतावें। और कुछ नौके हैं कि भाई अनुत्तम माने जिससे श्रेष्ठ कोई ना हो। अरे भले पुरुषों, यदि गीता ज्ञान दाता कहते हैं समाज के अंदर ऐसा होता, समाज के अंदर ऐसे होता, अरे सीधा ज्ञान इसमें समाज के आ गया। गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरा एक ओम नाम है और मेरी साधना करने वाला ब्रह्मलोक में जाता है। गीता जी में स्पष्ट 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में ब्रह्मलोक पर्यंत भी गए हुए वापस आते हैं, जन्म मृत्यु होती है। इसलिए 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता जी में कहा कि यह मेरी गति भी अनुत्तम है, ये घटिया है, व्यर्थ है, क्योंकि ये पुण्यात्मा जो नेक आत्मा ज्ञानी आत्मा है तो अच्छी परमात्मा प्राप्ति के लिए यत्नशील हैं, लेकिन ये मेरे वाली अनुत्तम घटिया गति में ही सचित हैं। इसलिए तो उसने कहा कि 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 तक और 16 में श्लोकों में और 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में और 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने स्पष्ट कर दिया है कि संसार रूपी उल्टा लटका हुआ वृक्ष है। ऊपर को जड़ तो पूर्ण परमात्मा समझो, नीचे को तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु रूपी शाखा है। जो संत इन सभी विभागों को बता देगा वो तत्वदर्शी संत है। और गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि जिस तत्व ज्ञान के बारे में सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में 4थे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा गया है कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ब्रह्मण मुखे, उसके परमात्मा के मुख कमल से उच्चारित वाणी कबीर वाणी में जो विस्तार के साथ धार्मिक अनुष्ठानों का ज्ञान दिया गया है, यज्ञों का, वो तत्व ज्ञान है। 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ।
वो तत्वदर्शी संत तुझे बताएंगे। अब तत्वदर्शी संत की पहचान बताइए 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में गीता जी के उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग जो बता देगा स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है, उससे पूछो। अब ये तत्वदर्शी जगत गुरु, अब जैसे सेवक होके उतरे इस पृथ्वी के माँ और जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाऊं, जीव उद्धार करने के लिए वो कबीर परमात्मा वो जगत गुरु बनकर तत्वदर्शी सत संत की भूमिका करने के लिए यहाँ आए और 120 वर्ष तक रहे, सह शरीर आए, सह शरीर चले गए। तो यहाँ क्या बताते हैं कि तत्वदर्शी संत कौन होगा? जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी पार्ट्स बता देगा, विभाग बतावेगा। तो परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले उस सच्चिदानंद घनब्रह्म की वाणी में ये भाग बता रखे थे। कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वाकी डारे, ये तीनों देवा शाखा है, भाई पात रूप संसारे। कख नहीं पता था। गीता ज्ञानदाता ने भी सिर्फ ऑप्शन छोड़ दिया, ऊपर को जड़ वाला और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष से। अब इसके बारे में कंप्लीट ज्ञान तो तत्वदर्शी संत देगा, उससे पूछो। अब परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले दे रखा था ज्ञान, लेकिन नकली आचार्यों ने, गुरुओं ने हमारे तक कान नहीं दिया, हमारे को दूर रखा अपने भगवान से, मिसगाइड करते रहे। कबीर तो जुलाहा है, धानक है, इसने सदग्रंथों को कैसे जाना, इसको इसने संस्कृत पढ़ना नहीं आता, केवल ब्राह्मण लोग ही संस्कृत के पढ़ने के अधिकारी थे उस समय। तो हमने यह बात इनकी मान ली झूठों की कि भाई सचमुच कबीर साहब तो जुलाहे थे, दानक थे और ये पढ़े नहीं होंगे। आज पता चला वो तो पढ़े पढ़ाए थे, उन्हें पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं थी। वो तो परमात्मा थे, सब भाषा के ज्ञाता थे, उनकी रची हुई सृष्टि थी, उनका दिया हुआ विधान था, उनको कंठस्थ याद है, तो मालिक है। अब उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष की परमात्मा ने बता दिया। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन यानी सरपुरुष या की डार और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। एक बार झलक देख लो इसकी। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 और 16 और 17 का ये निष्कर्ष है, ये परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है। अब जैसे जड़ परोक्ष होती हैं, गुप्त होती हैं, पृथ्वी से बाहर इतना हिस्सा दिखाई देता है वृक्ष का, इसलिए परमात्मा ने कहा ये अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये तना समझो, ये तो अक्षर पुरुष है और सरपुरुष वाकी डार और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, ये तो शाखा है इस पेड़ की और ये इनका पिता है सरपुरुष ज्योत निरंजन और ये अक्षर पुरुष तना है और ये मूल मालिक, ये परम अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर पुरुष है, ये कबीर साहिब है। परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डारे, निरंजन कहो, सरपुरुष कहो, काल कहो, और तीनों देवा शाखा है, भाई पात रूप संसारे। तो पुणात्मा इसमें क्या स्पष्ट किया है कि जब तत्वदर्शी संत मिल जा 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और गीता ज्ञानदाता कहता मैं भी उसी की शरण में हूं, और जिस परमात्मा ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, यानी जिससे संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, और मैं उसी की शरण हूं, केवल उसी की पूजा करनी चाहिए और की नहीं। कंसेप्ट हुआ क्लियर। गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य किसी भगवान उस सर्वशक्तिमान की साधना करने को कहता, जिससे ऐसी भक्ति मिलेगी, ऐसी गति मिलेगी, फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आते। अब गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 2 पुरुष बताए हैं, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष। ये देखिएगा, अपने सदग्रंथों में अनमोल खजाना भरा पड़ा है और ये आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाते रहे हमारे धर्मगुरु। इन्हें बैठा दिया हमारे पूर्वजों का, सारे भूत बनवा दिए
ये वहां धक्के खवाओ तीर्थों पे, वहां जाओ दान कर दो, उनका मोक्ष हो जाए। मोक्ष तो इस ज्ञान से होना था जो गीता में लिखा हुआ है। अब देखो ये श्रीमद् भगवत गीता है। अब इसके अंदर आपको दिखाते हैं अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 16 और 17। ये श्लोक नंबर 16, इसमें ध्यान से देखना। यहां लिखा है दिवौ माने दो, इमौ माने ईश, पुरुषो माने पुरुष, लोके माने संसार में। क्षर च अक्षर है, इसको हम क्षर बोलते हैं, क्षर और अक्षर। क्षर च अक्षर एव च क्षर सर्वाणी भूतानि कटुष्ट अक्षर उच्यते। इसका अर्थ है कि ये सरपुरुष है। इस पुरुष को हम यहाँ दो जगह लगा सकते हैं, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। इस संसार में ये दो भगवान कहे जाते हैं। लोके माने इस संसार में, क्योंकि सरपुरुष और अक्षर पुरुष के जितने भी लोक हैं ये पृथ्वी तत्वों से बने हुए हैं। इनके मटेरियल में थोड़ा सा अंतर है। सतीर्थाम जैसे कच्ची ईंट हो, एक पक्की ईंटों का, इतना अंतर है। तो यहां बताया है कि इस संसार में, लोके माने संसार में, इस लोक में दो पुरुष हैं, दो प्रभु हैं, एक सरपुरुष और एक अक्षर पुरुष। और इन दोनों के लोकों में जितने भी प्राणी हैं वो सभी प्राणियों के शरीर तो नाशवान है, जीवात्मा किसी की नहीं मरती। इन्हीं का अनुवाद यहां देखते हैं 15वें अध्याय का 16वां श्लोक। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये दो प्रकार के प्रभु हैं, पुरुष हैं। अब ये अक्षर को अविनाशी भी कहा गया है क्योंकि इसकी सतीथि काफी लंबी है, इसकी आयु बहुत है, इसलिए इसको अविनाशी कहता है। लेकिन ये वास्तव में अविनाशी नहीं है। ये सरपुरुष इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष हैं। पुरुष माने प्रभु हैं, स्वामी हैं। संपूर्ण प्राणियों के शरीर नाशवान है और जीवात्मा अविनाशी कहा गया है। अब इसका भावदास समझाएगा। इसमें क्या लिखा है कि सर पुरुष और अक्षर पुरुष ये दो प्रभु प्रसिद्ध हैं, दो भगवान, दो स्वामी। अब सर पुरुष का अर्थ तो सीधा ही नाशवान है, सर माने नाशवान। अक्षर इसको क्यों कहा, और फिर 15वें अध्याय के अगले 17वें श्लोक में इसको भी रिजेक्ट किया है। अक्षर होते हुए भी, अक्षर उच्चारण करके भी इसको रिजेक्ट कर दिया। ये निष्कर्ष निकाला जाएगा क्योंकि तत्व वेद है, तत्व ज्ञान से समझा जाएगा। अब क्या बताया है कि ये दो प्रकार के पुरुष हैं। एक सरपुरुष है, ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, ये काल है, ज्योति निरंजन है। और एक अक्षर पुरुष है, वो 7 संख ब्रह्मांड का मालिक है, वो अक्षर पुरुष है। उसकी आयु बहुत लंबी है, इसलिए उसको अक्षर कहने लगे। और जो परम अक्षर ब्रह्म है, जो पूर्ण परमात्मा, वो अन्य है, इन दोनों से भी अन्य है। और वो ओवरऑल कंट्रोलर है, सब ब्रह्मांडों का रचयिता है, सबका मालिक है। इस 21 ब्रह्मांड काल के 7 संख ब्रह्मांड इस अक्षर पुरुष के और अनंत ब्रह्मांड है, उन सब का वो कुल मालिक है, वो सबका दाता है, सबका स्वामी है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब देखना, इसमें कहा कि उत्तम पुरुष है तो अन्य, उत्तम पुरुष श्रेष्ठ परमात्मा तो इन दोनों से कोई और है। इस सर और अक्षर से जो 16वें श्लोक में कहा 15वें अध्याय के, उत्तम पुरुष है तो अन्य, पुरुषोत्तम तो कोई और है, अन्य परमात्मा इति उदाहरत है, जिसको परमात्मा कहा जाता है। परमात्मा, परम माने श्रेष्ठ, अच्छी आत्मा कहा जाता है। और ये लोकत्रयम् आविश्य विभर्ति अवैश्वर, उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, ये स्पष्ट कर रहे हैं अपने अनुवाद में, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, अविनाशी परमेश्वर परमात्मा, इस प्रकार कहा गया। अब ये संसार रूपी वृक्ष की जो जड़ है, ये है वो उत्तम पुरुष है तो अन्य, और ये परम अक्षर ब्रह्म कहलाता है, इसको परम अक्षर पुरुष कहो। और ये वास्तव में अविनाशी है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में 29 में गीता ज्ञानदाता कहता है, जिसने मेरे इस ज्ञान का आश्रय कर लिया कि तत्वदर्शी संत की खोज करो, वो बताओगा परमात्म तत्व के बारे में, उसकी सारी महिमा। तो जो उसके पश्चात जो भक्त श्रद्धालु
जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं, इस संसार के किसी भी इस नकली सुख की डिमांड वो नहीं करते, तो वो तत्परम से और सारे अध्यात्म ज्ञान से और सभी कर्मों से परिचित हैं। देखिएगा फिर श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अब देखिएगा 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7वां और नीचे आइए, ये 29वां श्लोक है। इसका यहाँ पर है ये संस्कृत मूल पाठ। जरा मरण मोक्षाय, जरा माने वृद्धावस्था, मरण माने मृत्यु, मोक्षाय माने छुटकारे के लिए, माम आश्रित है, मेरे इस ज्ञान के आश्रित होकर के, यतंती ये जो प्रयत्न करते हैं, ते ब्रह्म तत्विदु वो उस तत्व ब्रह्म को जानते हैं, कृष्णम अध्यात्म यानी सारे अध्यात्म से परिचित हैं, अध्यात्म ज्ञान से, और कर्म से अखिलम और सब कर्मों से वो परिचित है। इसका अनुवाद यहाँ किया है मैंने। जो मेरे शरण होकर जरा माने वृद्धावस्था, मरण माने मृत्यु से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष, वे भक्त तत्व ब्रह्म, ये तत्व ब्रह्म, उस ब्रह्म को और संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान को और तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। अब पुणात्मा इसे स्पष्ट कर दिया कि जो व्यक्ति इस नकली सुख को भूल चुके हैं और जरा माने वृद्धावस्था के कष्ट को, पुणात्मा इस जीव के ऊपर वृद्धावस्था एक बहुत बड़ा अभिशाप है, इतना दुख इसके अंदर होता है। लेकिन जो परमात्मा कबीर जी की शरण में आ जाएगा पुणात्मा, घबराना नहीं, आपका वृद्धावस्था ऐसे कटेगा ना फूल की तरह। लेकिन जब तक सत भक्ति नहीं करते वो दुखी रहा करें, लेकिन फिर भी वृद्धावस्था तो वृद्धावस्था ही है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतरा देवी जी, खरखोदा से जी, जिला सोनीपत, हरियाणा से। आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? संत रामपाल जी महाराज से मैंने 9/4/2016 को लिया जी। संत रामपाल जी महाराज के जेल में जाने के बाद नाम लिया आपने? यस जी। अच्छा, आपको ये नहीं लगा कि आप एक ऐसे संत से नाम दीक्षा लेने जा रहे हैं जो पहले से जेल में है? तो आपको ऐसा क्यों लगा कि आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेनी चाहिए? संत रामपाल जी महाराज का मैं तो जी ये कहना चाहूँगा, पग मैं एक नीच आत्मा थी जो कि मुझे इतना लेट पता लगा। मैंने तो जी मैं चेतानंद महाराज के गांव में पैदा हुई हूँ जो बचपन से सत साहिब बोल रहे थे, लेकिन मैं यूँ सोच रही हूँ जी मैंने सत साहिब का नारा बचपन से बोल रही और मैंने परमात्मा इतने लेट क्यों मिले। संत रामपाल जी महाराज जी कबीर साहब के मतलब भेजे हुए कति परमात्मा है। संत रामपाल जी सा जो हमारी पृथ्वी पर आई सा कोई गुरु नहीं जी। नहीं, आप एक बात बताइए, आप ये बात अब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुन चुके हैं, उनसे जुड़ चुके हैं, लेकिन पहली बार जब आपको एहसास कैसे हुआ कि आपको लगा कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेनी चाहिए जबकि वो उस समय जेल में थे? जी मैंने सत्संग सुना टीवी पे और भाई ने वो ज्ञान गंगा दी हुआ पढ़ी, उसमें जी सारी चीज लिख रहा है कि सृष्टि रचना, ब्रह्मा विष्णु महेश के माँ बाप जी, जिन बातों का हमने ज्ञान भी नहीं था और उनकी भक्ति में पागल हुए लाग रहे थे। बृहस्पति के व्रती करना, शुक्र के व्रती करना जी, एक भी व्रती सा नहीं जो हमने छोड़ा हो। और जी व्रत नहीं, हम तो नवरात्रे जित में ब्याह रखी उड़ा देवी का मंदिर है जी, वह मैंने सारी आन नवरात्रे के व्रते मेरे बालक नु का मम्मी कुल देवी है। मैं एक परिवार में अकेली जुड़ रही हूँ भाई साहब, और कोई नहीं जुड़ रहा, ऐसा काम हो रहा मेरे घर के बिना मानते। बहन जी आप एक बात बताइए, क्या आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले भी आप किसी संत से जुड़े हुए थे? जी मैं गुरमित राम रही सिंह धन सतगुरु से जुड़ी हुई थी 14 साल जी, मेरी जिंदगी बरान होगी। मैं जी वहाँ पे है ना जो भी बोलते 2 से 5 के बीच में भक्ति करो जी, मैंने दिन रात भक्ति करी, जब भी टाइम लगता जी मैं भक्ति में लगी रहती। एक बार जिस जय बाबी नु कहते परमार्थ इतना करना, 25 भाई मेंबर बन रहे थे जी, वहाँ परमार्थ को तीनों मांगते थे जी, घर में का आदमी ले रहे इतने देने पड़ेंगे जी। एक बात जी बालगढ़ सत्संग में पीछे से उन्ना है ना जी 1-1 लाख रुपया के हमने 200 आदमियों ने दिए, 1-1 लाख रुपये लेकर गए जी। मैं वहाँ गई जी, वहाँ पे क्या दे रखी जी 13 वास का एक नाम धर लिया, वो बना रहे थे जी, वो मतलब पाड़ के 13 ईट बांध रखी पेटी में। हमने सोची गुरु जी ने पता नहीं क्या दिया होगा, हम जी वे 13 ईट में धर कर ले आई। मेरे
पहले नरी बीमारी थी जी, नजला था, और बीमारी थी सर्वाइकल और होगी जी। 1.5-2 महीने जी सेठी डॉक्टर हमारे घर खोदे में उड़ा सकाई हुई जी, मेरी उल्टी बंद नहीं हुआ, सर में दर्द जी। पड़ोस में एक राठी डॉक्टर है जी, मतलब नू देखा करता, संतरा तीसरे दिन 2 टिक्के लवा है, मतलब बीमारी नहीं गणी जा जी। कति मैं तो पागल हो रही थी, मतलब नुए नहीं था जी, बेड में तो उठ लूँ। लड़का भी जुयानी उम्र में ब्याह लिया, आड़े तो बहुआ जी कमास पड़ता है, वह भी नू देखा मेरी सासू तो रोज बीमार रहे, नू कहेगी ढोंगण है, पर जी मैं हो रही उस धन में बंडी रू, और जी कुछ फायदा नहीं लगा, मन तो जीवड़ा है ना, अपनी सारी जिंदगी नरक बना दी। देखिए, हमने एक बात नोट की है कि जब भी हम संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों का इंटरव्यू लेते हैं तो हमने ये बात देखी है कि जब भी वो किसी संत से जुड़े हुए होते हैं और जब संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले लेते हैं तो बाद में वो और संतों के बारे में ऐसी ऐसी बहुत सारी बातें बताते हैं कि हमको लाभ नहीं मिला, जबकि वो 10-10, 20-20 साल से वहाँ पर जुड़े हुए होते हैं। तो बाद में ऐसी क्या चीज़ें चेंज हो जाती है कि संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति में और उन दूसरी भक्ति में क्या ऐसा अलग मिलता है कि आप ये बातें बोलने पर मजबूर हो जाते हैं? मजबूर नहीं जी, दिन और रात का अंतर है। आप तक क्या बताऊं जी, यार तो दिन हवा तो रात थी, भक्ति करें जी, कुछ हमने फायदे नफे का पता नहीं था उस टाइम। अब फायदा के है, नुकसान हो जब बिनू सोचा जी हो गया हमारे कर्म है, और कुछ फायदा हो जब नू सोचा ही गुरु ने दे दिया। लेकिन गुरु के फायदे नफे का तो हमारे परमात्मा ने बताया, गुरु जी संत रामपाल ने बताया है, अगर बेटा फायदे के और नुकसान के ब्रह्मा विष्णु महेश गुण है, तुम पिछले कर्म कर रहे हो न तत्वदर्शी संत जो रामपाल जी महाराज है ये काटे हैं। और फायदे भाई, मेरी 72 बीमारी थी मेरे शरीर में, आज एक नहीं भाई, सहज सहज करके एक लौटा दी, गोड्या था, पाँव था, चलया भी नहीं जाता। देखिए, आपने फ़ायदे की बात की और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने गुरमीत राम रहीम सिंह जी से नाम दीक्षा ले रखी थी उस टाइम पर, जिस टाइम पर लाखों करोड़ों लोग उनसे जुड़े हुए थे, और आपने संत रामपाल जी महाराज से उस समय नाम दीक्षा ली जिस समय वो जेल में है। और अब इस स्थिति में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आप फ़ायदे की बात कर रहे हैं और आपने बताया कि आपको बहुत सारी बीमारियां भी थी। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको क्या क्या बीमारी थी और क्या क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ मिले। एक तो जी एलर्जी थी, जो कि मतलब रोहतक में कुंडू डॉक्टर है, मतलब चंडीगढ़ असार जिन सारे तो मैंने जी एलर्जी की नजले की बीमारी बचपन से ही थी, कह रहे थे बर्फ खाने तो होगी, लेकिन जुआ मेरी कति शादी तय थी, वह जी मेरी कितना नहीं जावा थी। संत रामपाल जी महाराज मलिक साहब बोले, मेरे हस्बैंड नाम नहीं ले रहे भाई साहब बीबी, वे बोले है ना तो नहीं भी टिक्का लगवाना पड़ेगा के संत रामपाल जी महाराज के गुण गाओ। मैं बोली जा मैं टिक्का नहीं लगवाती, मेरे गुरु जी है ना मेरा ठीक करेंगे। उसी दिन तक मैंने मेरे हस्बैंड ने बूझ सको मेरा कोई नजला नहीं होया। दूसरी बीमारी में है ना यहाँ तक गड़िया करती, मतलब 3-4 साल हो गए सारे गांड ली थी, मतलब यहाँ का तो कीड़े चालन न हो जाया करते, लेकिन परमात्मा ने इसी बीमारी काट दी मेरी। यो तो एक कोड था मेरा जो कोड काट दिया। फिर तीसरे दिन मेरा शरीर में भीतर तक कुछ जहर सा बनकर उल्टी लग गया करती। मेरे पड़ोस में राठी डॉक्टर जी वे भगत हैं, वह बहुत बढ़िया, उन्होंने मेरे तक बतावे नू से क्या करते संतरा तीसरे दिन टिक्के लवाना कर, टिक्के लवा छक ली थी जी, लेकिन वह भी बीमारी बाज गई जी। पैरा तो जी मैं चाल नहीं सकू थी। एक भाई ने बोला बेबे थोड़ी काकरा बचा लिया अगर कितनी नस खुल जाएंगी, लेकिन मन ना तो जी काकरा चालने की जरूरत ना पड़ी, मेरे परमात्मा ने घरा सोती ठीक कर दी। और तो जी मैं क्या गणाऊँ, मन तो नुए नहीं बेरा जी मेरी 72 बीमारी छूमंतर हो रही है। आज मैं सामने खड़ी हूँ, मेरे कोई बीमारी नहीं है। मनु छोटी मोटी तो परमात्मा ने कहा बेटा ये तो नुए रहा संत रामपाल जी महाराज कह दे हैं बेटा कहते तुम समण करना ना भूल जाओ जी। हम समण कराना और तो परमात्मा मैं तो सिर्फ एक प्रार्थना कर रही हूँ, हे परमात्मा मैं कितनी आत्मा सोऊं थी जो मेरे तो इतनी बारी मिले, मैं तो एक बार नू बार देखूं मारे परमात्मा जेड़ तो बाहर आ जाए। मैंने दूसरा नाम मिला सतनाम 8/8/2016 ने, मैं अपने तीसरे नाम की बात देखूं, मैंने वो मिला मैं पार हो जाऊं, मैं इस संसार तो छक ली। देखिए, आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं। हम आपसे ये प्रश्न इसलिए पूछना चाहते हैं कि आपने संत रामपाल जी महाराज से जेल में जाने के बाद नाम दीक्षा ली, तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि हरियाणा के जो लोग हैं वो संत रामपाल जी महाराज के बारे में विशेष तौर पे क्या सोच रखते हैं और आप उन लोगों को क्या कहना चाहते हैं? वे जिनेरी घटिया सोच रखे हैं, मैं उन नन्यू को हूँ एक बात तुम देखते लो, कोई तो गलती हो मैंने अपने बच्चा तो भी जी खुद न्यू कही है भाई मैंने ऐसा क्या गलत कदम उठाया, परमात्मा तो मैंने मिले भी ना है, उनकी सोच इतनी घटिया है जी। भला एक न लिया गया अपनी भैंस आगे प्रसाद घेर दिया, भैंस बाज कर डेरे में चली गई। अरे भैंस तो चली गई, वो मतलब कुछ ज्ञान भी ना था, तुम चले जाओ ना मैं तुमने रोज प्रसाद खवाऊं, तुम एक बार डेरे में चल लो ना। और मन तो मेरे गुरु जी ने क्या आखे तक किधर दिखी भी को ना जी। और मन ने कहा अगर वो मोहन विद्या करे है और वो अपने आप चिपका ले जी, मोहन विद्या की किसे की समझ में आते जी, गुरु को ना ये भगवान है। मैं तो नुकूं जी मना तो घनी लेट मिले। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी के नाम लेने के बाद महाराज जी से ऐसा नाम लिया हमारा सारा तो कर्जा उतर गया जी।
और मेरी लड़की है ना जी कति जय भी इंटरव्यू दे जय वे पास हुआ जी। और मेरी लड़की नौकरी लाग गई जी। मेरा लड़के का कोर्स पूरा होना रहा, वो की भी पहले ही नौकरी तैयार है जी। हमारे घर में जी खुशियां हैं, कोई भी सा टाइम नहीं जो हमारा गमी हो। पहले हमारा बहुत टेंशन थी जी, संत रामपाल जी महाराज ने हमारा घर खुशियां तो भर दिया जी। आप एक बात बताइए, आपने संत रामपाल जी महाराज को अभी तक देखा नहीं है, क्योंकि आपने संत रामपाल जी महाराज से 2016 में नाम लिया है और 2014 से ही संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं। उसके बावजूद आपकी इतनी आस्था है संत रामपाल जी महाराज में, तो क्या आप मानते हैं कि किसी संत के आशीर्वाद देने से या जेल में बैठे होने के बावजूद किसी को लाभ दे सकते हैं? बेटा वो सारे का है, जेल में बैठे बैठे भी वो हमने सारे लाभ देने लग रहे। वो क्या आशीर्वाद 24 घंटे हमारे साथ है, वह हमेशा हमारे सिर पर हाथ का हमारे सिर धो रहे वे कितना दूर नहीं जाते। समाज मत नुको हरियाणा वासियों समझ जाओ, सारे लाइन में लाग आ जाओ जी। बहुत आने लग रहे हैं, होंगे मन जी हर एक चीज का सच्चाई का बेरा लग रहा है। पर जी मेरी कुण मन है, हम तो भगत नु कहा हमारे परमात्मा ने बाहर काटो, हमारे संत रामपाल ने देखो फिर हरियाणा टूट का नाम लेगा जी। एक भी आदमी घर नहीं रहेगा जी, सारे उड़ा नाम लेंगे, क्योंकि सब चाव है एक काल के योग तो छूट गए। पर संत रामपाल जी महाराज ने बताया हम काल के लोग में, और किससे महाराज ने ना बेरा जी काल का लोग कौन सा है, दूसरा लोग कौन सा है। सतलोक हमारे गुरु जी ने बताया सतलोक जाएंगे ना, उड़ा हमारा घर है, वहां से हमारे हैं। इन तो जी एक की दो का नहीं बेरा, हमने सब ने चश्मे चढ़ रहे, सब भाइयों के चश्मे उतरने लग रहे हैं जी। और जिस दिन हमारे गुरु जी बाहर काट देंगे ये गवर्नमेंट, जिस दिन यह जांच करके उस दिन देखियो जी हरियाणा नहीं जी सारा देश जुड़ेगा। आप देख लो जी, एक देश नहीं सारा संसार एक हो जाएगा। बहन जी देखिए, संत रामपाल जी महाराज तो जेल में है और आप कह रहे हैं कि आपने संत रामपाल जी महाराज से 2016 में नाम दीक्षा ली, तो फिर लोग संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ रहे हैं जबकि वो जेल में हैं? कहाँ पे नाम दीक्षा मिलती है? टीवी चैनल जी राय पर हमारे गुरु जी का सत्संग आओ जी संत रामपाल जी महाराज का, उसके नीचे एक पीली पट्टी चाल जी, उसमें फोन नंबर है, उन तक फोन करके जी मैं अपनी बेटी दौरा बम्बे जा रही थी, उड़ा भी नाम मिल रहा जी। जित पूछा जी डंग डंग पर नाम मिलने लग रहा जी। हमारे परमात्मा ने इसी दया कर रखी है जी, फोन करो और जीत कहो जी उड़ा नाम मिलने लग रहा है जी। संत रामपाल जी महाराज तो नाम लेने तो पहले हमने सारे पड़ोसी अपनी सुन रखी थी, और देश पे जी का ना संत रामपाल जी महाराज तो नाम लेने के पीछे ले हैं। और जी मैं नाम लेने गई पीछे तो दूर जी, फ्री में खाना सबके तुम्हारी किताब फ्री में जी। हमारे घर में जो तस्वीर लाग रही गुरु जी की वाह दी जी, चरण सबके हम फ्री में जी। इस तक गुरु पावे ना जी 24 घंटे हमारे परमात्मा गुरु जी ने भंडारे लगा रखे संत रामपाल ने। और दुनिया ने न्यू कर रखी जी, मैंने उदन धन सतगुरु की बताई थी आप 24 घंटे चंदा मांगे थे हमारे गुरु जी। तो इसे सह को ना जी उनका क्या है घाटा है नहीं, वो तो हमारे तो देवा देवा है, लेने का काम है नहीं, वो ना लेते जी। मार पाई भी मारता दे जहाँ है 24 घंटे हमारे सर पाथर मारता था जी। हम तो कोडा बस सोवा जागा मारता जी, फायदे फायदे हुए जा जी। धन्यवाद सत साहिब जी। आप सुन रहे